नमस्ते, क्या हाल है सब लोगों के? So this is going to be a unique podcast. Well, I recently, the YouTube recommendation algorithm sometimes does good things also. So I tend to I be a cricket enthusiast and I watch a lot of cricket shows. Full disclosure, मेरे को लगता है पाकिस्तान में जितने भी YouTube channels है, especially run by ex पाकिस्तानी cricketers, उनको इंडिया वाले ही चला रहे हैं देख देख के. But then, as I was going through the recommendations, I came across the recommendation of the Pakistani experience. And the first podcast that was recommended to me was by Shehzad, and he was talking to a very famous cricket journalist, Mirza Iqbal Beg. And that's what got me hooked to it. And then I started looking at other podcasts, and then I found out that okay, ye Twitter pe bhi hai. And then I reached out to him, and then he said let's do a podcast. So Shehzad, thank you for agreeing, and it's fun to chat with you. थैंक यू सो मच। आपने हमें ढूँढा, यूट्यूब की मेहरबानी है। जो दरारें लगाना चाह रहे हैं यूट्यूब उनको तोड़ना चाह रहे हैं और आई एग्री विद यू। आई थिंक शोएब अख्तर का सबसे जो पॉपुलर यूट्यूब चैनल बना है और जिस साल वो चैनल आया था तो यूट्यूब का जो ईयरली रिवाइंड होता है उसमें भी शोएब अख्तर का नाम था। शायद फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल या क्विकेस्ट टू अ सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो अंबानी या जो भी थे जिन्होंने जियो से 5G हर जगह पहुँचा दिया, थैंक यू सो मच पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, थैंक यू। No, but it's a fact. In fact, if you go to any, अगर आप जाओगे ना किसी भी YouTube, because मैं जिस एग्जांपल के तौर पे ये नाम ले रहा हूँ, ऐसे कोई पैटर्न नहीं है। आप वो मोहसिन और रिजवान का शो ले लो, या सलमान बट आजकल लाइव स्ट्रीम्स करते हैं। फिर सलमान बट को तो कोई पाकिस्तानी देखता नहीं है ना, इसलिए इसीलिए आपको शायद वहाँ ज़्यादा इंडियन नज़र आएँगे। वहाँ हमने इंडियन होता उनको है। देखना छोड़ दिया है ना इस वजह से। uh, so वैसे उसकी एनालिसिस अच्छी होती है। आई मीन आई नो द रीजंस व्हाई यार पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तानियों को एक ख़ास इश्क है फ़ास्ट बॉलिंग से, ज़ाहिर-सी बात है। और मोहम्मद आसिफ जो है ना वो हमारे लिए एक एक ख़्वाब है, क्योंकि ऑब्वियसली वी've ऑलवेज़ हैड पेस, वी've ऑलवेज़ हैड I mean, we've always had every skill imaginable with the ball. But somehow Asif is unique even in that list of bowlers. Even when we talk about Sarfaraz Nawaz, Imran Khan, Wasim Akram, Waqar Yunus, even in that illustrious list, there is something unique and there's something magical about Asif. Because हमारे फास्ट बॉलर्स लगता है और उनकी हिस्ट्री भी यही है। वसीम अकरम रोड पे खेल रहे थे, वकार यूनुस रोड पे खेल रहे थे, शोएब अख्तर वाज जस्ट द क्विकेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड दे समहाउ मेड इट ऑन शेयर टैलेंट। और वो बॉलिंग जो है ना वो दिल से कराते हैं। आसिफ हमारा एक आदमी आया था जो बॉलिंग दिमाग से कराता था एंड वो हमें भी नहीं समझ में आती थी कि एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में ग्लेन मैग्रा कहाँ से आ गया। एंड दिस द कॉन्फिडेंस, द एरोगेंस, द एबिलिटी, ही हैड एवरीथिंग। सो सलमान बट से जो हमें शिकवा है ना वो सलमान बट की कम है, बट हमसे जो आसिफ छीना गया और मोहम्मद आमिर के जो 5 साल छीने गए व्हेन ही वाज एट हिज पीक, व्हेन ही वाज 19 एंड ही वाज बॉलिंग इन इंग्लैंड और बॉल स्विंग हो रही थी और इंग्लैंड प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ड्यूक बॉल को इतना स्विंग कैसे कर रहा है। तो वो जो हमसे छीना गया ना, तो सलमान बट की कोई माफ़ी नहीं है पाकिस्तान में। Yeah, I understand. So obviously, for the ones who live under the roof, Shehzad is talking about the infamous match fixing episode where there were Sting हुए थे ना, उनके वीडियो भी स्पॉट आ गए थे। स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, हाँ। हाँ, वो नो बॉल उन करवानी थी एंड जो मैच था वो एक्चुअली स्पॉट फिक्स नहीं था। उस जिस मैच में पकड़े गए हैं, द आइडिया वाज़ कि लेट मी जस्ट शो यू दैट आई कैन गेट दिस डन। सो एज़ एविडेंस कि ये वाली ओवर की ये वाली बॉल नो बॉल होगी, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। वो इट वाज़ आई थिंक न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड वाज़ द ऑर्गनाइज़ेशन जो कैमराज़ लेके गई थी और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। इट वाज़ अ डिबैकल। क्या बट चलो मैच फिक्सिंग से ही शुरू करते हैं और स्पॉट फिक्सिंग से ही शुरू करते हैं। व्हाट अ अच्छा, ऑमिनस वे हमने टू स्टार्ट। सोचा अच्छी पॉडकास्ट होगी, स्टार्ट ही हमारा कहाँ चला गया। सारा सत्यानाश हो गया। सो मगर तो एक चीज मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी थी कि उसके बाद आपकी पॉडकास्ट पे है ना, इफ आई रिमेम्बर द नेम, सैयद हैदर अजहर, आई थिंक वो आए थे। और बाकी ठीक है, यू गाइस वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी हॉकी एंड बहुत सारी चीजों पे बात की थी आप लोगों ने, मगर उसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी। ही मेड अ पासिंग रेफरेंस, बिकॉज आप इतना डिटेल में नहीं गए थे उसमें आप लोग, टू द जस्टिस कयूम रिपोर्ट।
Now, मैंने मेरी podcast पे मेरे दोस्त Navneet Mundra, who's a cricket and film journalist in India, Navneet has read the entire Justice Qayyum report, and we did a detailed discussion on the report itself, on the excerpts of the report. We had gone through it. मगर वो तो मतलब जस्टिस कयूम रिपोर्ट के ऊपर ही शक कर रहे थे. ये आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम होता है इवन व्हेन यू आर आउटसाइड द इंफॉर्मेशन दैट कम्स टू यू, दैट्स द ओनली इंफॉर्मेशन दैट यू कैन पॉसिबली रिलाई ऑन, राइट? लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर ब्राज़ील में इलेक्शंस होते हैं, आई एम अगेंस्ट बोल्सोनारो एंड आई सपोर्ट लूला, बट मुझसे अगर कोई ब्राज़ीलियन आके बोलेगा भाई क्या मुझे वजूहात समझाओ, तो मैं वही बातें कर सकता हूँ ना जो मैंने 4-5 आर्टिकल्स पढ़े हैं, या मुझे लगता है, या जनरल मेरी लाइफ के बारे में जो फ़िलॉसफ़ी है, वो कोई ब्राज़ील में अगर बैठा है तो मुझे आके समझा सकता है, नहीं भाई सिर्फ़ हेट पॉलिटिक्स नहीं है जिसकी वज़ह से मैं बोल्सोनारो को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये वजूहात हैं, वो हैं। और मैं सुन लूँगा और मैं उसकी जजमेंट पे डिफ़र करूँगा। तो आई थिंक समटाइम्स व्हेन इन्फॉर्मेशन ट्रिकल्स आउट ऑफ अ कंट्री, we also just rely on a certain narrative, and that's the only narrative we can go by. We can't possibly go and live in every country and understand the dynamics of that country in particular. So Justice Qayyum report is a report by a judge, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें जो हैं वो अक्सर क्वेश्चनेबल तरीक़ों से इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, क्वेश्चनेबल तरीक़ों से वो छपती हैं। तो सवालिया निशान तो उन पे रहता है, हद तक कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज़ शरीफ, उनको नाअहल करार दे दिया गया था पैनामा केस में, और अब खुलकर अ, हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी, दूसरे पॉलिटिशियंस भी ये एक्नॉलेज करते हैं कि जी हमारी इंटरफियरेंस थी इस जजमेंट में। जजेस और सुप्रीम कोर्ट खुद इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे लगता है कि जी गलती हो गई थी हमसे। तो जब एक एक प्राइम मिनिस्टर की नाअहली, एक पूरा मुल्क बदलना, आई मीन वी हैव हैड अ प्राइम मिनिस्टर हू हैज़ बीन हैंग्ड ऑन अगेन अ जजमेंट व्हिच is very questionable to say the least. तो we have to take judicial reports in Pakistan with a pinch of salt. Obviously, sometimes they hold a lot of merit, like the Hamoud Rahman Commission report, which every Pakistani should read. So, coming back to the Justice Qayyum report, um, अगर मुझसे आप बेटिंग, अगर हम यहाँ लास वेगास में बैठे हुए होते हैं, आई वाज अ बेटिंग मैन एंड वी लाइक जस्ट जस्ट पुट $1 million ऑन वेदर पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है, I'd obviously lean on के हुई है। बट जिस तरह जस्टिस कयूम रिपोर्ट में भी लिखा हुआ था, उसका एविडेंस ढूँढना मुश्किल काम है। Especially at a time like that, you sit with former cricketers and you'll hear anecdotes from all of them about match fixing. Um, I haven't sat with all of them. Some I've sat with, and I have heard anecdotes about match fixing. तो हुई तो होगी। बट क्या जस्टिस कयूम रिपोर्ट में कुछ चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं एंड वी शुड टेक इट एज़ फैक्ट जस्ट बिकॉज़ इट्स रिटन इन दैट रिपोर्ट, वो बात भी क्वेश्चनेबल है। रियलिटी प्रोबेबली इज़ इन द मिडल ऑफ द टू narratives. One is obviously from the cricketers who are named, who claim no foul play, and one is the report itself. तो as always, reality and truth probably lie somewhere in the middle. But ये बात भी सच है कि फैक्ट फाइंडिंग और एविडेंस गैदरिंग फॉर दैट, स्पेशली जो नैरेटिव्स या एविडेंस टेस्टिमनीज ली गई हैं, उस पे सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं। अगेन रियलिटी क्या है दोनों चीज़ों में, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, क्योंकि आई थिंक वो पॉडकास्ट पे जो आपके गेस्ट बोल रहे थे, आई थिंक ही वाज मोर इन इन लाइन ऑफ वसीम अकरम, and he was talking about Wasim Akram and how Wasim Akram was accused in that, because I think Wasim and Waqar both their names had appeared in the Justice Qayyum report. And full disclosure, I'm a huge fan of Wasim Akram. I think he's the greatest left arm bowler the sport has ever seen. I don't आपने think so this. लेफ्ट आर्म लगाने की वैसे कैविएट की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे इसमें। हू इज़ अ बेटर फास्ट बॉलर देन वसीम अकरम? Well, I think fast bowling mein we can say there are amazing fast हू bowlers. I think Dale हू इज़ बेटर Steyn. देन वसीम? I think Dale Steyn. Modern cricket में Dale Steyn भी है. डेल स्टेन Dale. इज़ बेटर देन वसीम अकरम। यू थिंक डेल स्टेन इज़ बेटर? I think he's very good. I आई mean, थिंक I डेल think स्टेन इज़ Wasim Akram is right फिनोमिनल। there. I maybe Mohammad Hafiz will say Dale Steyn is better than Wasim Akram because Mohammad Hafiz से खेला नहीं जाता था। But to say Dale Steyn is better than Wasim Akram, nah, you're a braver man than I am, man. I mean, I look. This is coming from a guy who's actually a hardcore Wasim Akram fan, but I think, yeah. I mean, Dale Steyn, बहुत सारे. I mean, I don't mind calling Wasim Akram the greatest fast bowler. To be very honest, I think he's amazing.
and Shane Warne the greatest spinner. Although Muttiah Muralidharan fans might take an objection to that आप too. आप आप मुझे बताएं फास्ट बॉलर्स 5 टॉप एवर Ever. एवर I would definitely put Wasim Akram in that. Definitely. I would put. I have to put Dale Steyn in that because I think he's fantastic. I know he's not spoken of a lot, and many people might hate me for calling even Dale Steyn in that list. But नो hey, नो Curtly डेल स्टेन Ambrose, इज यस then Malcolm Marshall. Now the fifth one toss up hai, क्योंकि I don't know if I should say Glenn McGrath or should I go with some other Aussie like Lilly and Thompson? I think McGrath was हैज better टू than बी Dennis मैकग्रा Lilly. इट हैज टू बी मैकग्रा इट हैज Yeah, टू बी मैकग्रा yeah. I think McGrath. तो वो आई मीन एम्ब्रोस की जगह वॉल्श भी हो सकता था बट आई आई आल्सो प्रेफर एम्ब्रोस डेल स्टेन आई मीन as phenomenal as Dale Steyn is, Alan Donald will give him a run for his money for the greatest fast bowler in South Africa even. Alan Donald was amazing, but I think Dale Steyn was better than Alan Donald. I mean, I there think is a huge difference in Dale the Steyn records too. played at his peak for longer than Alan Donald, but maybe at their respective peaks, I would say maybe Alan Donald reached a higher peak than Dale Steyn. Again, my opinion. Yeah, but see, I am looking at Dale Steyn as a bowler outside of pitches that were friendly to him. That guy bowled very well in Yeah, India too. Dale Steyn. He bowled very well in Asia. I would not just say India. He bowled very well in Asia, and that's something you can't really pin on Alan Donald, and which is why I fair. put Dale Steyn slightly ahead. I think Dale Steyn को edge ये था, he was a taller bowler than Alan Donald. Alan Donald to get a little leap, just to have a higher delivery point, release point. Dale Steyn का ये बहुत edge था, जो हमारी subcontinent की pitches हैं. I think when you have height, you can generate some bounce as opposed to अगर if you're a shorter bowler. Acha, you just what a perfect segue. So you just mentioned pitches. ये पाकिस्तान सी वी हैव अ रनिंग जोक इन इंडिया लाइक हम बॉम्बे वाले ये जोक मारते हैं आई थिंक बॉम्बे की रोड्स पाकिस्तान की पिचेस होनी चाहिए और पाकिस्तान की पिचेस बॉम्बे की रोड्स होनी चाहिए आपको अगर हमारी पिचेस बुरी लगती हैं तो आप जाके इरफान पठान को गालियाँ दें। जब से उन्होंने वो कराची में हैट्रिक ली थी ना, तब से तब से आप लोगों ने बोला अब ग्रास हमें नज़र नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। पूछिए जी, पिचेस का क्या सवाल है आपका? नहीं मगर ऐसी मतलब ये लोग क्या सोच रहे हैं पिच पर और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को और ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है आई एम वेरी सीरियस हियर कि व्हाई इज Karachi getting back-to-back test matches where you don't see crowds in Pakistan. This is I am baffled. Like, don't you want to see crowds when people play? Like, I think पिंडी में फिर भी थोड़े बहुत क्राउड थी लाहौर में फिर भी थोड़ा बहुत क्राउड था मगर कराची में तो क्राउड ही नहीं होता आप पिचेस का पहले बताऊँ या क्राउड का पहले बताऊँ? नहीं नहीं it has the pitch in Karachi directly नो, नो। proportional to the crowd in Karachi they're like ये तो पाटा पिच बनाएंगे क्या करें हम लोग सो सिंस मैं कराची में रहता हूँ, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक प्रोबेबली इंडिया में भी यही होगा फैक्टर, लेकिन आई डोंट सी इट प्लेइंग आउट इनटू द स्टेडियम बिकॉज़ द स्टेडियम सीम फुल। बट ये जो जंगले लगा देते हैं, I really feel like it really spoils your watching experience because हमारी एक colonial mentality है कि लोगों को ना अवाम से बचाओ। लाइक अवाम इज़ दिस डिस्गस्टिंग थिंग एंड यू नीड टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। आप दुनिया भर में जाएँ, आप मतलब कहाँ जाले लगे हुए होते हैं यार, लिटरली साउथ अफ्रीकन स्टेडियम्स में तो हम देखते हैं कि सीट्स भी नहीं है, हिल्स बनी हुई हैं, आराम से लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चों का एक किडी पूल बना हुआ है, इट्स अ फैमिलीज़ डे आउट, यू वांट टू गो वॉच क्रिकेट इन एन एनवायरनमेंट लाइक दैट। हम लोगों ने यहाँ प्लास्टिक की सीटें लगाई हुई हैं जो टूट जाती हैं, वो भी बोल्टेड हैं कि अच्छा यार आप सीट उठा के कोई फेंक ही ना दे। सो इट्स व्हिच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। तो फिर सामने जंगले लगे हुए हैं, सो इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस उस तरह से। अब ऑब्वियसली आप कोई एलीट हैं जिसके पास वीआईपी बॉक्सेस हैं, तो मे बी यू हैव अ मच डिफरेंट एक्सपीरियंस देन मोस्ट पीपल। बी होता क्या है कि जो रोड्स होते हैं अराउंड द स्टेडियम, दे आर ब्लॉक्ड
आई डोंट नो इफ दैट हैपेंस इन इंडिया। होता तो है। ट्रैफिक का बहुत बुरा सीन हो जाता है। कराची ऑलरेडी हैज़ अ ह्यूज ट्रैफिक प्रॉब्लम, तो इवन स्टेडियम के कुछ किलोमीटर अराउंड ना लोग अवॉइड ही करते हैं। जब क्रिकेट हो रही होती है, वी ट्राई एंड अवॉइड कि वहाँ जाना ही नहीं है उससे करीब। तो अगर आप जा भी रहे हैं तो दे हैव दीज प्रोटोकॉल्स कि यार इधर पार्क करो गाड़ी, फिर बस जो है स्टेडियम की वो लेकर जाएगी आपको। फिर आपको चल के जाना पड़ता है, एंड देन यू गो इन देयर, एंड देन रिसोर्सेज ज़रा कम है, कोई बाथरूम भी साफ़ नहीं होता। बी फैमिलीज़ के लिए कभी-कभी मुश्किलात हो जाती हैं, 'cause उस तरह से uh, incidents happen. Not to paint everybody in the same light, but incidents do happen. Not the worst kind that people might be thinking, but अगर किसी ने कोई ताना दे दिया या किसी ने कुछ किसी लड़की को बोल दिया, तो वो अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर हो जाए तो फिर फैमिली भी अवॉइड करती हैं, अनलेस सर्टेन precautions are made, and I don't have the answer for this. I'm generally not in the favor कि बस आप segregate ही करते हैं, that's never the solution, but कुछ creatively सोचना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें ना हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं। बट पिचेस इज ऑब्वियसली आल्सो अ फैक्टर, राइट? जो मोहम्मद आसिफ ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था कराची में, वो मैंने कराची स्टेडियम में देखा था, और रिलेटिवली फुल था स्टेडियम, एंड वी वर गोइंग इनसेन, राइट? बिकॉज़ इट वाज़ अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट वाज़ अ गुड पिच, इट वाज़ अ गुड कॉम्पिटिशन, एंड आई रिमेंबर कि जो उससे कराची टेस्ट से पहले वाला टेस्ट हुआ था, उसमें मोहम्मद आसिफ को बड़ी मार पड़ी थी। एंड हो सकता है किसी और को पड़ी होती तो उसका कॉन्फिडेंस लो होता, एंड आसिफ वाज़ लाइक आओ कराची आओ। कराची आओ, मैं बताता हूँ, मतलब आप पिच देंगे तो फिर कुछ होगा। और फिर जो कराची में जो उसने स्पेल कराया था, so when you create moments like that, people will come, right? Like when England came, they created their own moments. We gave them nothing, and then somehow they made lemonade out of thin air. Not even lemons that we gave them. People wanted to go watch that. People went and watched that क्योंकि वो खेलना चाह रहे हैं ना। अगर आप 2 की रन रेट से खेल रहे हैं, पिच में कुछ भी नहीं है, दूसरी टीम आके 7 की रन रेट से खेल रही है, तो दिल भी नहीं चाहता कि यार ये आप लोगों ने मैच करवाया ही इसलिए कि ड्रॉ हो। Again, I'm not gonna use the proverb what a draw is like. Please go and Google what a draw feel like to most people. So, people don't wanna feel that. तो पिचेस भी बुरी हैं, इंतज़ामिया की भी गलती है, इंसेंटिवाइज़ भी सही तरीके से नहीं किया हुआ, प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइन नहीं है टिकट्स का। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से अवाम नहीं आती। इट्स नॉट जस्ट कि कराची की अवाम को क्रिकेट नहीं पसंद, कराची की अवाम को बहुत ज़्यादा क्रिकेट पसंद है। बट यू डोंट क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर people and families can have a day out and go and have fun and watch good cricket. That's what people want to watch at the end of the day. आप क्राउड्स की बात कर रहे हैं, इवन ऑन टेलीविजन, आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर वाचिंग द टेस्ट मैच बिकॉज़ कुछ दिल नहीं चाह रहा था देखने का। मैंने भी बैकग्राउंड में चलाया हुआ था, आई वाज़न्ट वाचिंग इट क्योंकि वो खेल आप इस तरह से रहे हैं कि बस मजबूरी है। आई मीन द प्लेयर्स डोंट लुक लाइक दे आर हैविंग फन। अज़ियत है उनको कि मैंने विकेट बचानी है, 300 बॉलों पे अपनी सेंचुरी करनी है। तो when they look like they're not having fun, then as a viewer, you're not having fun. I mean, we look at this England team, they look like they weren't having fun under Joe Root. They look like in pe azab hua hua hai, where then factors like the bubble and COVID and all those complaints started coming in. Scheduling, सारे मसले उनके were prominent and were being discussed. Now, Ben Stokes is captain, they all look like they're having fun. अभी recently मैं एक anecdote पढ़ रहा था कि Joe Root ने reverse sweep मारा. And then Ollie Pope went up to him and he's like, wait, we can do that now? So when they look like they're having fun, then the crowds get behind, the audience gets behind, the buzz starts, and people want to go and watch as well. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ कराची वालों को बुरा मत बोलें, हमें क्रिकेट पसंद है, हम देखना चाहते हैं, बट अच्छे तरीके से अच्छी क्रिकेट दिखाएं, हम पहुंच जाएंगे। Fair enough. I think, but on this pitch talk, I think मैं इन personally टर्म्स ऑफ what सॉरी, this बिकॉज मैंने बहुत देर बोल दिया, स्टेडियम्स इंडिया में व्यूइंग एक्सपीरियंस कैसा है? वुड यू से कुछ सिमिलर हैं या चीजें पेनफुल बेहतर है, हो गई हैं? मगर फिर भी अभी बेहतर हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले का इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं लास्ट टेस्ट मैच गया था, ये ये 12 साल पहले गया हूँगा। मैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच देखने गया था। तब ये ना हमारे वो वुडन, हम लोग उसको मराठी में बाकड़े बोलते हैं, मतलब वो प्लैंक्स बोलते हैं ना, जो ऐसे लकड़े के बनाए होते हैं, एक के ऊपर एक बैठने होते हैं। प्लास्टिक चेयर्स भी नहीं थी। मैं तब भी टेस्ट मैच जाता था। मगर
आज भी इंडिया में फुल हाउस नहीं मिलेगा टेस्ट मैच में। फुल डिस्क्लोजर, अगर इंडिया बॉलिंग कर रही है, कम प्रोबेबिलिटीज है लोगों ने, जैसे ही इंडिया बैटिंग कर रही है न्यूज फैल जाता है। सो लोग भी बड़े इंटरेस्टिंग है, जैसे अभी ये नागपुर का टेस्ट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया का, 40,000 पास बिक गए। 5 दिन के पास होते हैं, टेस्ट मैच के 5 दिन के पास होते हैं, 40,000 पास बिक गए। एक बहुत अच्छा काम किया विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने। उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए सारे पास ले लिए, और आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे थ्रू आउट द, मतलब ये मैच भी 2.5 दिन में, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या मजाक बना के रखा हुआ है कि एक सेशन में ही सारे ऑल आउट हो गए बेशरम। तो तो स्कूल के बच्चे हर दिन दिखे। दोपहर के बाद इंडिया में क्राउड ज्यादा आता है, क्योंकि शायद लोग थोड़े रिलैक्स होते हैं, आराम से आते हैं गेम देखने। मगर इंडिया में अभी सिक्योरिटी का तो कंसर्न है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो एक फियर फैक्टर इंडिया में है, सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। मगर बाप रे, इंडिया में फिर भी आज भी टेस्ट मैच देखने लोग, देखो वाइट बॉल में तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी फुल क्राउड होएगा, मगर मुझे शायद वनडेज में फुल क्राउड नहीं दिखा था। ये जो रिसेंट बायलैटरल्स हुए थे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के, आई थिंक स्टिल देयर वर फ्यू स्पॉट्स ओपन, बट दैट कुड बी फॉर मल्टीपल या रीजंस, या या प्रोडक्शन रीजंस एंड स्टफ लाइक दैट। बट इन T20 आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान इज आल्सो सोल्ड आउट। बट ऑब्वियसली ये जो क्राउड्स नहीं आना, ये टेस्ट मैच में ही हो रहा है। मगर इंडिया में अभी भी क्राउड आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। अभी ये नागपुर में मैच हुआ है, मगर ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थी, शायद ऑस्ट्रेलिया थी करके एक्साइटमेंट भी ज्यादा थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, हमको उनको देखने जाना है। आई डोंट थिंक सो अगर श्रीलंका टेस्ट मैच खेल रही होती थी तो इतने लोग आते थे, जबकि इंडिया वर्सेस श्रीलंका में भी लोग थे स्टेडियम में। तो इंडिया में लोग तो आ जाते हैं, मगर व्हाइट बॉल में तो खैर, व्हाइट बॉल में कैसा होता है, आपके 1 घंटे में टिकट बिक जाती है। रेड बॉल में आपका शायद 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे लगते हैं बिकने को। मगर डेफिनेटली देर इज समथिंग ऑफ इन द व्यूइंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया में फिर भी अभी भी टेस्ट मैच के लिए वो एंथुसियाज्म है। और आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई जस्ट थिंक बीसीसीआई भी काफी प्रमोट करता है रेड बॉल क्रिकेट को अपने अपने ओन तरीके से। इनफैक्ट अगर आप नोट करोगे, छोटी छोटी चीजें होती हैं इंडिया, जैसे अगर आप आईपीएल भी खेल रहे हो, यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप इंडियन हो, आप डोमेस्टिक खेलो, आईपीएल खेलने को मिलेगा। तो वो आपको फोर्स करते हैं रेड बॉल खेलने को। वो मतलब इंडिया में रेड बॉल का कोई वे आउट नहीं है। फिर व्हेन कोहली वाज द कैप्टन, ही वुड ऑलवेज इंसिस्ट, नॉट दैट रोहित इज नॉट इंसिस्टिंग, कोहली जब कैप्टन था, कोहली हमेशा बोलता था कि नहीं, रेड बॉल ही पिनेकल है। अभी मोहम्मद सिराज का मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा, वो बंदा तो सीधा, ही वाज जस्ट पिक्ड आउट ऑफ नोवेयर एंड ही केम। और उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की एक सीरीज थी, और उसने भी बोला कि मेरी लाइफ का एम रेड बॉल क्रिकेट है। सो अगर इंडिया में 21-22 साल के भी प्लेयर बोल रहे हैं कि मेरा लाइफ का एम ही रेड बॉल क्रिकेट है, तो इट कम्स थ्रू द स्ट्रक्चर एंड इन द कल्चर। आई थिंक कल्चर में आज भी इंडिया में टेस्ट मैच को अंडररेट नहीं किया जाता है। एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली, मतलब जब से आईपीएल आया है और T20 आया है, इंडिया में एक तूफान, जिसको बोलते हैं तूफान, आ गया है कि आई वर देयर women in the grounds before? Yes, but the level of interest, yeah, or when it comes to cricket and women, it has gone up humongously thanks to IPL and T20 cricket. And now the girls team, just the kind of money that has come now in the women's IPL, it just blew my mind. I don't know if they'll make money. I'm being very honest. I don't know if they'll make money, but I'm still so happy that they, because a chunk of it is obviously going to go into the players kit too. And I'm just glad that internationally, because abhi, I mean, pretty much thanks to India, international women's cricket में भी women's players को पैसे कमाने को मिलेंगे, because I think every team is going to have 5 international players. जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, तो इंडिया में इतना इशू नहीं है। मगर ये डिसीजन क्यों लिया पाकिस्तान ने ऐसी, मतलब सीरियसली दीज आर पैथेटिक पिचेस। लाइक ऑस्ट्रेलिया की भी जो सीरीज हुई थी, उसमें पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने जो रिवर्स स्विंग की थी सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट में। सेकंड टेस्ट में तो बाबर वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग, दैट आई मीन ही मिस्ड आउट ऑन अ डबल 100 eventually 194 या 195, I don't remember exactly what he made when he scored those that was just a special innings by Babar. But अगर बाबर नहीं होता तो शायद पाकिस्तान वो मैच भी हार जाती थी। मगर हाउ कैन यू गो इनटू अ मैच थिंकिंग हमको हारना नहीं है? दैट एक इंडिया की मेंटालिटी बहुत अलग है। जब इंडिया होम पे खेलती है, इंडिया की मेंटालिटी होती है इनको 3 दिन में हराना है। uh, I would give विराट कोहली a lot of credit for this, because विराट कोहली वो जिस तरह कहते हैं ना T20 में every ball is an incident, something happens, it's an event, every ball is an event.
विराट कोहली प्लेड टेस्ट मैच लाइक दैट। लाइक आप विराट कोहली अगर टेस्ट मैच खेल रहे हो, वो लिटरली फेल्ट लाइक एवरी बॉल वाज एन इवेंट। और आप जो बीसीसीआई की बात कर रहे हैं, 100% दे मस्ट हैव डन दिस इन कोलैबोरेशन विद द टीवी चैनल्स। वो जो एक बज़ बनती है अराउंड द टेस्ट मैचेस, वो भी तो लोगों को लेकर आती है। आपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का नाम लिया। आई डोंट नो व्हेन दिस ट्रॉफी वाज कॉल्ड द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, बिकॉज़ आई डोंट रिमेंबर इट हैपनिंग व्हेन आई वाज यंग। इट वाज द एशेस, एंड देन बायलैटरल टेस्ट सीरीज होती थी जिनका कोई नाम होगा, लेकिन वो इतना एडवर्टाइज नहीं किया जाता। नाउ व्हेन आई लुक, व्हेन दिस सीरीज इज हैपनिंग एंड द पास्ट few series have happened, the idea of a border Gavaskar trophy being something really really prestigious, and it's one of the pinnacle events of test match cricket calendar, वो एक buzz और वो एक marketing किसी ना किसी ने तो की है ना। अ, तो उससे भी एक फैक्टर होता है कि यार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है, एक बायलैटरल टेस्ट सीरीज नहीं हो रही जो कैलेंडर भरने के लिए चेक लगाया हुआ है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है। इट्स दिस प्रेस्टिजियस, पिछली दफा हमने जीती थी, अब उन्होंने जीती है, उसका ये रिकॉर्ड है। लाइक थिंक अबाउट द एशेस, राइट? सो यूजिंग दैट मॉडल and replicating that model onto other test series also helps, and that's credit to whoever is behind the entire marketing history of that. जहाँ तक पिचेस की बात है, जब आपके दो बच्चे होते हैं ना, आई थिंक एक बच्चा अगर फर्स्ट आ रहा हो और एक बच्चा फेल हो रहा हो, तो यू आर लाइक जो फर्स्ट आ रहा है वो तो फर्स्ट आता ही रहेगा ना, वो तो पढ़ता ही है। हम पूरी पूरी अपनी घर इस तरह बना देते हैं कि जो फेलियर बच्चा है ना, वो पास हो जाए किसी तरह से। सो पाकिस्तान क्रिकेट का भी यही हाल है। देयर लाइक यार वो तो रोड भी बना देंगे, हमारे बॉलर्स तो विकेट ले लेंगे ना, हमारे बॉलर्स तो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, वो तो 100-100 किलोमीटर 100-100 माइल पर आवर पे बॉलिंग कराते हैं, वो तो किसी पिच में भी विकेटें ले लेंगे, हमारे बैट्समैन को प्रोटेक्ट करो। और ये it's unfortunate that this mentality has seeped into the minds of our if I don't know whether it's the cricket board, whether it's the team management, whether it's the captain. I doubt Babar Azam would even like a pitch like this, because Babar Azam thode progressive hai. Maybe I think Azhar Ali was a bit more defensive in his thinking before Babar Azam. So hopefully these things will change. लेकिन वही बात है कि आप अगर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखें, the same grounds have pitches which produce great test match cricket. आप लिटरली रावलपिंडी वाली पिच पे जो उससे पहले डोमेस्टिक मैच हुआ था फर्स्ट क्लास, उसमें बड़ा अच्छा मैच हुआ था। तो वो ये नहीं है कि हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे रमीज राजा ने बोला था ड्रॉप इन पिचेस मंगवा लें। आई डोंट थिंक दैट्स द सोल्यूशन। द पिचेस एग्जिस्ट, द क्यूरेटर्स एग्जिस्ट। जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है, तो या तो हम मेहमान नवाजी में, यार बड़े टाइम बाद आए हैं, इनको जरा सेंचुरीज तो दे दो गिफ्ट में, या तो हम उस मेंटालिटी में होते हैं कि यार घर पे अगर हार गए तो मीडिया हमारा पागल हो जाएगा। आपने देखा ही होगा हमारा मीडिया थोड़ा पागल है। हमारे अनफॉर्चुनेटली सम एनालिस्ट डू नॉट थिंक मच अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर क्रिकेटर्स। दे थिंक रेटिंग्स किस तरह आएगी, स्पेशली विद यूट्यूब। आप जितना इन्फ्लेमेटरी टाइटल क्लिकबेट रखेंगे, उतने ज़्यादा हिट्स आएंगे, राइट? जिस तरह सरफराज अहमद वाज ऑन द बेंच फॉर अ फ्यू ईयर्स, और वो he was part of the team setup, वो पानी भी लाते थे। I mean, he's a former captain. We all know how people think in the subcontinent. They could be like, मैं former captain हूँ, मैं पानी लेके जाऊंगा ग्राउंड में, चलना। Which probably has existed, that mentality has probably existed in the minds of some cricketers in the past. But he did that for years without complaining, without saying anything. And then रिजवान का फॉर्म थोड़ा ड्रॉप हुआ, तो दे पुट सरफराज अहमद इन, जो सरफराज अहमद डोमेस्टिकली अच्छा खेल रहा था और कराची स्पेशली बहुत अच्छा खेल रहा था, उसका अपनी अपनी पिच है। एंड बस मीडिया पागल हो गया कि आपने रिजवान को कैसे ड्रॉप किया। आई मीन रिजवान बिन प्लेइंग नॉन स्टॉप क्रिकेट फॉर इयर्स। अगर आप T20 वर्ल्ड कप भी देखें इंडिया का, सब पांच ने कुछ मैचेस खेले, कुछ मैचेस कार्तिक ने खेले, कोई इतनी बिग डील नहीं थी। एक मैच के लिए भी हम किसी को ड्रॉप कर देना तो कोई बड़ी डील ऑनेस्टली होती नहीं है। बट आपके यूट्यूब चैनल्स नहीं चलेंगे ना, तो यूट्यूब चैनल चलाने के लिए यू मेक इट साउंड लाइक कि बस रिजवान का तो कत्ल ही कर दिया है किसी ने ड्रेसिंग रूम में, और सरफराज अहमद एक लॉबी के तहत आया है, और सरफराज अहमद वर्सेस रिजवान, भले वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, भले वो दोनों, लाइक व्हेन सरफराज अहमद स्कोर्ड हिज सेंचुरी एंड ही वेंट इनटू द ड्रेसिंग रूम, द फर्स्ट मैन टू hug him was Mohammad Rizwan. When Mohammad Rizwan does well, the first person to congratulate him is Sarfaraz Ahmed. Shouldn't we be really happy to see things like this? तो वो प्लेयर्स की भी जहन में एक मेंटालिटी आ गई है कि भाई तूने एक भी मैच में नहीं परफॉर्म किया ना, तो बस तेरा करियर खत्म है। एंड देयर पीपल वेटिंग टू पाउंस ऑन यू। तो आप फिर पिचेस इस तरह की बनाते हैं कि हारे ना, जलील ना हो। लाइक इवन इन T20 क्रिकेट, जो हम एक फिलोसफी है हमारी, टेक द मैच डीप।
इवन अगर लेट्स से 130 का टारगेट होगा, वील एम के 18वें 19वें ओवर में कर लो, टेक द मैच डीप, व्हिच इज व्हाई रिजवान एंड बाबर व्हेन दे ओपन दे थिंक कि 10 ओवर विकेट्स बचा लो, नेक्स्ट 10 ओवर में मारेंगे, और नीचे जो है पिंच हिटर्स रख दो, जो आइडिया आर्केक हो चुका है। आई मीन डू यू लुक एट ऑल द टीम्स, एरन फिंच और डेविड वार्नर अगर ओपन कर रहे हैं, उनमें से पिंच हिटर हैं या वो प्रॉपर बैट्समैन है, दिस डिस्टिंक्शन doesn't really exist anymore in world cricket, but we're still fascinated about that idea, and we're still looking for those pinch hitters in the middle because we try के ऊपर विकेटें बचा लें। तो ये पूरी फिलॉसफी चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह ओवेन मॉर्गन इंग्लैंड की टीम में आया था, he did a great job changing that mentality after being Zalilofied in India. And then Ben Stokes has brought that mentality with Brendan McCullum ball to the test match cricket. So somebody will need to do that in Pakistan. Need to be a revolution of how we think about test cricket, how we think about cricket in general, how we think about the structure of the board. वो कौन करेगा मुझे नहीं पता, but on the flip side, I would also argue that as exciting as it is to watch 10 wickets fall in a session, uh, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना कि आप इतने स्पिनिंग ट्रैक्स बना देते हैं इंडिया में कि फॉरेन टीम्स जो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया 5 दिन का, and For it the regularly record, happens in India. So I mean that's also not on the other end of the spectrum. That's also not great for test cricket, right? this pitch actually was not turning. So there was a graph that was shared. I mean, Aussies का रोना जो इस मैच के पहले था, मतलब एक्चुअली उनको कोई सास बहू सीरियल जो इंडिया में बड़े फेमस होते हैं उसमें डाल देना चाहिए ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, क्योंकि somebody actually had to take out the degree of turn in this match compared to all the last 8 टेस्ट मैचेस. उसमें गंदी पिचें थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ. जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो 2 मैच हुए थे, ओह तौबा तौबा, वो तो क्या पिच थी, मजा आ गया था उसको देख देख के, मैं हंसते जा रहा था. उसमें इंडिया भी बैटिंग नहीं कर पा रही थी, तो बाजू वाला तो क्या करेगा. तो हम वो यहाँ तो जोक करते हैं कि हम लोग रोड बनाते हैं पिचेस, और जिस तरह के कराची के रोड्स हैं उस तरह की इंडिया पिचेस बनाता है क्योंकि हमारे रोडों पे उतने ही खड्डे होते हैं जितनी एक इंडियन पिच में होते हैं। सो मगर टू बी फेयर, ये जो मैच था, ये मैच की पिच खराब नहीं थी, नहीं तो इंडिया 400 कैसे बनाता. लेट्स बी ऑल्सो द डिग्री ऑफ टर्न इवन इन दिस मैच बिटवीन द इंडियन स्पिनर्स एंड द ऑजी स्पिनर्स, टू माय अटर शॉक, the Aussie spinners were turning it more than the Indian spinners. I was shocked to learn that stat. They share these instances while the match goes on in fleeting glimpses. But if you are obsessed with the game like I am, I nor am I claiming any technical expertise, but I'm obsessed with the game. So I do pick on these things, and you can't say this pitch was a bad pitch simply. I fully accept जो श्रीलंका की सीरीज हुई थी, व्हाट ब्यूटीफुल ट्रैक्स वी हैड. उसके पहले इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, एक मैच जो हम हारे थे, इनफैक्ट दैट वाज नॉट दैट बैड अ विकेट, बट उसके बाद जो 2-3 पिचेस थी, दोस वर सब पार. मगर उसमें भी वन वाज हॉरिबल, the other two I don't know, they could slightly turn. उसके पहले की I don't remember कौन सी सीरीज थी, श्रीलंका के पहले इंग्लैंड थी शायद, और उसके वाली पहले I am not able to recall, but they showed that this pitch actually was not that bad. India actually scored 400 runs. हमारी टेल ने बैटिंग की, मोहम्मद शमी ने 37 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स में किसी ने मोहम्मद शमी से ज्यादा रन नहीं बनाए. So they clearly, I think they were scared. The Aussies were clearly scared. You could see how they were batting. Like Steve Smith was the only batsman who looked like हाँ मैं बैटिंग कर रहा हूँ. आप उनकी बैटिंग देखो, एक सेशन में तो यार कोई भी नहीं ऑल आउट होता. बट इजंट द इशू के डिग्री और स्पिन मसला नहीं करता। आई मीन ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट के बैट्समैन हैं, ज़्यादा स्पिन हो रही है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन सर्टेन बॉल्स स्पिन एंड सर्टेन बॉल्स डोंट। वो भले इतनी सी स्पिन हो, स्विंग का भी वही मसला है कि जब सेम एरिया में कुछ बॉल स्पिन करें कुछ ना करें, दैट्स व्हाट ट्रबल्स द बैट्समैन अ लॉट मोर, व्हिच इज व्हाई T20 may be one of the most dangerous balls that Rashid Khan and now Abrar Ahmed in Pakistan and Ashwin to a large extent is balls that don't spin, because you're expecting the spin and the ball that goes straight. That's what often gets you. So I don't think the degree of spin is what troubles the batsman a lot more than the uncertainty. Yeah, but it applies to the Indian batters too, na. आप That's लोग my तो point. खेलते रहते हैं ना, आप लोगों को तो पता होगा, वो बेचारे आए मेहमान आप लोगों के, आप लोगों ने एक सेशन में पूरी टीम फारिग कर दी। मगर मतलब आई वाज लाइक, पता नहीं किसी ने मेरे ट्वीट्स देखी नहीं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया को गाली दे रहा था, मतलब कुछ तो शर्म करो, मेरा संडे खराब कर दिया तुमने. मैं संडे को मैच देखने के लिए, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग, ठीक है ऑस्ट्रेलिया बैट करेगा और
डे 4 तक लेके जाएगा. द वे दे बैटेड वाज अट्रोशियस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई थिंक it was atrocious. In fact, I believe Pakistan should stop making these flat belters. ये जो पाटा विकेट बना दिया है पाकिस्तान ने, क्या क्या रही ना. आप आदतें, आप फास्ट कह बॉल, रहे हैं हमने आदतें खराब कर दी हैं इनकी। अरे क्या कर दिया है इन्होंने. नहीं, पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से विकेट बनानी चाहिए ना. आप मेरे को एक बात बताओ, हम लोग गैबा में जाएंगे, ठीक है, अभी क्योंकि वैका में टेस्ट मैच बेरली होता है. अभी मेरे को याद ही नहीं है लास्ट वैका में टेस्ट मैच कब हुआ था. तो अभी राइट नाउ वर्ल्ड क्रिकेट में बाउंसियस ट्रैक जिसपे कंसिस्टेंटली टेस्ट मैच खेला जाता है, और उसकी लेवल ऑफ क्ले भी आप देखो. अभी हम जाके उनको बोलते हैं ऑजीज को, ऐते जी तुसी 70-75% क्ले कटो, उसको 50% के नीचे करो. वो थोड़ी ना करने वाले हैं. बोले दिस इज गैबा, वी हैव मोर क्ले इन आवर विकेट, you play. And fine, I don't know why people whine. Why do you want to standardize test cricket? The beauty of test cricket was, unlike white ball cricket where everything is standardized, एक ही सड़ी गली पिच, हर जगह जाके वन साइडेड कंपटीशन जिसमें बैट्समैन मारी जा रहा है, बॉलर पिटे जा रहा है, यही हो रहा है. अरे यार, एटलीस्ट मैं जब ग्रो होता ना तो 300 हो गया था ना, तो लगता था कि अब ये चेज कैसे होगा. अभी तो इतनी खतरनाक फ्लैट बेल्टर्स बनाते हैं हम लोग कि अभी तो ऐसा होता है कि 350 में भी श्योरिटी नहीं होती है कि मतलब ये मैच हो गया कि नहीं हो गया. सो वी हैव लिटरली स्टैंडर्डाइज्ड व्हाइट बॉल क्रिकेट. इट इज अट्रोशियस. इफ यू आस्क मी, इट इज अट्रोशियस. टेस्ट मैच में क्या होता था कि हर पिच की अपनी नेचर होती थी. आप सिडनी में जा रहे हो, यू नो यू हैव टू प्ले टू स्पिनर्स इन सिडनी, सिडनी टर्न होगा. गैबा में यू नो यू हैव टू प्ले फास्ट बॉलर्स, वो बाउंस ज्यादा होगा. इंग्लैंड में अभी, और ये किसने डिसाइड कर लिया, मेरे को जो बॉदर करता है, ये किसने डिसाइड कर लिया, बॉल शुड स्विंग ऑन डे 1, शुड फ्लैटन आउट ऑन डे 2 एंड डे 3 एंड देन शुड टर्न. भाई तूने रूल बनाया क्या? नहीं, बॉल शुड टर्न ऑन डे 1, देन शुड फ्लैटन आउट ऑन डे 2. उनको पूछो, ये उनको प्रॉब्लम होगी यार, उससे. बट ये तो टेक्निकल बात है ना कि अगर आप एक पिच बनाते हैं, अगर उसमें खड्डे-शड्डे हैं, वो ओवर द कोर्स ऑफ 5 डेज़ वो बढ़ेंगे ना, द क्रैक्स विल अपीयर अ लॉट मोर. सो आई एग्री. द इट्स नॉट लाइक कि आप साइकोलॉजिकली पिच बदल रहे हैं. जस्ट द नेचर ऑफ सॉइल एंड विकेट्स आर सच के वो क्रैक्स जो हैं वो ओवर द 5 डेज़ विल ग्रो एंड दे विल स्पिन अ लॉट मोर. सो अगर वो डे 1 पे इतने स्पिन हो रहे हैं, तो वो डे 5 पे तो क्या ही होगा उस पे. वो मतलब मैं एक्सेप्ट ऑलमोस्ट करता हूँ. ऑलमोस्ट जो पिचेस 2 मैच में खत्म, 2-3 दिन में खत्म हुई हैं. हम इमेजिन करें कि जी फॉरेन टीम ने बहुत अच्छी बैटिंग कर ली इंडिया में, वो डे 5 तक चला गया. डे 5 तक तो वो पिच अनप्लेएबल हो जाएगी. डे 5 तक तो वो आईसीसी वाले शायद मैच रुकवा देंगे. भई ये क्या क्या किया हुआ है तुमने? इन खड्डों में बॉल किया, कोई बैट्समैन ना गिर जाए. सो obviously, technically speaking, I'm also a traditionalist, but is there a rule that that should happen? No. But the nature of Test cricket is such that you need to create a pitch that does something for 5 days, and all teams are in with a chance all 5 days. मतलब ऐसा भी ना हो कि भाई पहले 3 दिन तो फ्लैट है, फोर्थ डे और फिफ्थ डे कुछ क्रैक्स आएंगे तो बॉल स्पिन हो जाए. बट आई एम ऑल्सो नॉट, आई मीन कॉल मी ट्रेडिशनलिस्ट, कॉल मी वट एवर, लेकिन आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी टू सी कि टेस्ट मैच में तीसरा ओवर, पहला ओवर स्पिनर करा रहा है. एंड आई एम जस्ट लाइक, यार मतलब कुछ तो ट्रेडिशन का ख्याल रख लो. कोई रूल तो नहीं है कि स्पिनर ओपन नहीं कर सकता मगर बॉलिंग टेस्ट मैच में, बिल्कुल कोई रूल नहीं है, फर्स्ट आप और कर सकते हो. लेकिन फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में जो न्यूजीलैंड का था आपके साथ, पाकिस्तान के साथ, उसमें फर्स्ट ओवर स्पिनर ने ओपन किया था फॉर दैट्स न्यूजीलैंड. व्हाट आई एम सेइंग. लाइक मुझे, आई एम जस्ट लाइक मे बी मेरे अंदर का ट्रेडिशनलिस्ट है. सो But it was good. That समथिंग was a good समथिंग test फॉर match. एवरीवन. आई एम नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि स्विंग करे या स्पिन करे. समथिंग फॉर एवरीवन ऑल 5 डेज. स्पोर्टिंग विकेट जिसका आइडिया हो कि 5 दिन का आपको क्रिकेट मिल सके उसके ऊपर, वो आप शुरू में इतनी ग्रास डाल दें कि पहली टीम 30 रन पे आउट हो जाए, या आप क्रैक्स इतने डाल दें कि यार डे 2 पे ही डे 5 वाली पिच लगे. वो दोनों केसेस में आपने वो 5 डे वाली टेस्ट क्रिकेट खेलने के इरादे पे नहीं है आप. पाकिस्तान तो 10 डे टेस्ट करने के इरादे में है, उसमें भी शायद रिजल्ट ना आए. सो ऑन बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आई वुड से कि ये टेस्ट क्रिकेट खराब ही कर रही है ये चीज. एज एक्साइटिंग एज इट माइट बी टू वॉच 10 विकेट्स फॉल इन अ सेशन वंस, if that continuously happen, It should it not it happen. will put off people from Yeah, test but cricket. yeah, but the thing is, right? Team India के जो supporters और Team India, they can always go back and tell the Aussies, look, we've beaten you in your house back to back, not once. We've beaten you twice now. हम तुम्हारे घर में गए 2021 में भी हरा के आए, या 18-19 या 17-18 जो भी था, हम तभी भी हरा के आए तुम्हें. तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है भाई?
हमने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला था, जो पिच बनानी है बनाओ, हम वो तो बहुत खेल रहे अच्छी हैं। टेस्ट सीरीज थी। आई मीन व्हाट, एडिलेड में इंडिया गॉट आउट ऑन व्हाट, लाइक 35 समथिंग, 36, 36। 36। चलो 1 रन और 1 रन, सॉरी यार 1 रन कम था। वैसे 36 रन थे हमारे, ठीक है ना? आइंदा 35 बोला है तुमने, 1 और रन खा गए हमारे तुम पाकिस्तानी। तो उसके बाद कमबैक करना, व्हेन विराट कोहली हैज़ गॉन बैक, बॉलर्स हैव गॉटन इंजर्ड, सिराज केम इन दैट टेस्ट, what beautiful bowling by Siraj in that test series. That was a credit to the game. That entire series. I mean, series like that is what makes people want to watch Test cricket. And that when India wins like that, I think the world stands up and applauds. As good as India might have played when Test matches end in 2 days in India, I think the world sort of does look the other way, and they're like, "Yeah, it's a ठीक है." I think India को, इंडिया में इंडिया को हराना has been I don't know how to say this, 90s से तो बहुत टफ रहा है। 90s में इंडिया हारती नहीं है इंडिया में, एंड आई जेन्युइनली फील इंडिया की खुद की बैटिंग क्वालिटी, एंड यू माइट बी लाइक क्या जिस साइड में कोहली पुजारा ये सब है, आई थिंक द करंट इंडियन बैटिंग साइड इज नॉट इवन अ शैडो ऑफ द्रविड, सचिन, सहवाग, गांगुली, लक्ष्मण और गंभीर और ऐसे जो प्लेयर्स थे, दे आर नॉट इवन अ शैडो ऑफ दैट बैटिंग यूनिट. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू रियलाइज दैट इवन करंट इंडियन बैट्समैन आर नॉट दैट गुड as the old Indian batsmen were against spin. I think all things remaining the same old players that we had, they would have batted much more, much better. Like Hayden Yeah, but was they were coming. they were they were facing Shane Warne now. These people are playing facing a debutant who also took some wickets. वो तो ठीक है यार, मगर मतलब वो वो तो जो यार. आप खेल भी तो शेन वॉर्न और मैकग्रा के और गिलेस्पी के खिलाफ रहे हो ना। आई मीन ठीक है, वो बैट्समैन ऑब्वियसली बेटर हैं, लेकिन लुक एट द बॉलिंग अटैक्स एज़ वेल, राइट? द लेवल ऑफ स्पिन क्वालिटी, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि आई थिंक आप स्पिनर्स टी20 की तरफ जा रहे हैं, वेल दे हैव टू बॉल अ सर्टेन वे, व्हेयरएज़ टेस्ट क्रिकेट में आपको वो एक पेशेंस चाहिए होता है, आपको सेटअप करना होता है। वो स्किल भी तो डाई आउट हो रहा है ना, उसकी वजह से आप 10-20 साल के स्पिनर्स को आजकल के स्पिनर से नहीं कंपेयर कर सकते। नहीं कर सकते, मगर मेरा तो पॉइंट ये है कि इंडियन बैट्समैन, अगर आप जैसे बोल रहे हो ऐसे स्पिन की क्वालिटी कम है, उसके बाद भी इंडियन बैट्समैन अगर फेल हो रहे हैं, तो इट शोज दैट इंडियन बैट्समैन आर नॉट दैट गुड इनफ इन स्पाइट. मेरा तो पॉइंट ये है कि द करंट इंडियन क्रॉप ऑफ बैटर्स इज एक्चुअली नॉट गुड. मैं ये ऑब्वियसली। खुद, yeah, they're not good, and which is why matches, one of the reasons matches overall get bundled over so fast in India is not only are the overseas, मतलब overseas में तो मतलब उधर तो पूरा ही सुपड़ा साफ है. Steve Smith being the exception, that man, even when Australia came to India last time, उस बंदे ने 300 मारे थे. He scored 3 centuries. एंड ही वाज द ओनली स्टैंडिंग फैक्टर. जैसे एक मेरे को याद है, जिम्बाब्वे बहुत साल पहले इंडिया आई थी और एंडी फ्लावर तभी खेलता था. हमसे तो नहीं आउट हुआ वो बंदा, वो खेल ही जाता था, खेल ही जाता था, खेल ही जाता था. उसने दुखी कर दिया था सारी इंडियन टीम को. और वो टीम में कुंबले था, हरभजन सिंह था. तो मतलब उस क्वालिटी के प्लेयर अब इंटरनेशनल क्रिकेट बनाता ही नहीं है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. एंड आई थिंक द पिचेस डू एड टू अ फैक्टर, बट इट इज नॉट एज, maybe as lethal as it is made out to be. I I mean, there was a horrendous pitch in Mumbai. 2 दिन में वो मैच खत्म हुआ था, फिर भी लक्ष्मण और सचिन ने वो मैच में 50s मारी थी. एंड द वे दे प्लेड, ये लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे. बट आप उन प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं जो शायद इंडिया की ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेट टीम बने। या, आई वुड से लक्ष्मण एंड द्रविड एंड तेंदुलकर आर इन इट, एंड आई डोंट थिंक इट्स ऑब्वियसली. इवन अ डिबेट। नो नो, इट इज तो नॉट. इफ द स्किल टू प्ले ऑन दीज पिचेस नीड्स टू बी द ग्रेटेस्ट एवर इंडियन बैट्समैन, आप होंगे तो फिर आप 50 कर लेंगे। आई थिंक ये बहुत ही एक हाई हाई मेट्रिक है ना। मैं लिटरली सोच रहा हूँ कि मैं पूरे इंडिया में कैंसिल हूँ या ना हूँ एक ओपिनियन देकर। नहीं नहीं, दो दो दो, बिंदास दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. प्लीज मुझे गालियाँ मत दीजिएगा। डोंट यू थिंक कुंबले इज ओवररेटेड एज अ बॉलर? No, I think Oh. he no, I actually think he was a perfect bowler for Indian conditions. And if you look at per capita number of matches won for India, I think the only match winner who is now going to eventually take over Anil Kumble is going to be Ravichandran Ashwin in terms of man of the match awards won. And in fact, people don't realize, in purely statistically, Kumble has won India more matches than Tendulkar, Dravid, any of those people. Kumble akela match jitata tha India ko.
इसको He इसको would. ज़रा इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ज़रा ब्रेक डाउन करके दें ना यार मुझे। इन इंडिया आउटसाइड इंडिया तो यार किसी के लिए भी, लेट मी टेल यू, आउटसाइड ऑफ अ फ्यू एलीट बॉलर्स, इवन शेन वॉन वाज अ डिजास्टर इन इंडिया बाय द वे। शेन वॉन की एवरेज इंडिया में मतलब इज अ डिजास्टर। नेथन लायन आई थिंक हैज अ बेटर एवरेज इन इंडिया देन शेन वॉन डज, बाय द वे, एफवाईआई। नेथन शेन लायन। वॉर्न को रन्स बहुत पड़े ना, नेथन लायन को रन्स नहीं पड़ते। अगेन शेन वॉर्न वाज बॉलिंग अगेंस्ट अ बेटर क्वालिटी ऑफ बैट्समैन। मे बी इफ जो भी नेथन है। लायन वाज बॉलिंग अगेंस्ट दैट बैटिंग लाइनअप तो वो उसको तो क्या करते, आप भी सोच सकते हैं। Yeah, but Kumble actually was not very effective in the beginning of his career overseas. But post 2002-3, Kumble really changed himself. In fact, in the Aussie series, which was one of his last overseas series, when that infamous incident between Andrew Simons and Harbhajan Singh had happened, Tabhi. In fact, Kumble bowled very well in that series. Kumble had developed that loopy googly at that time, finally, and later in the latter half of his career. But that's quite natural. You can't expect Anil Kumble के जैसा bowler to really be effective outside India. Ravichandran Ashwin for that matter, आप अगर उसकी एवरेज देखोगे, he does well in Australia ये last time, मगर उसके पहली सीरीज में रवि अश्विन did not do well. He went to South Africa. He did not do well in the South African Test series. Ravichandran Ashwin has not done well. But then that's expected, right? With fast bowlers, I think the one advantage, like Shane Warne did not do well in India, but Shane Warne की greatness थी, he did well in Sri Lanka, he did well in Pakistan, he did well there. इन दो मुल्कों में जाके he would do well. But yeah, I think in India, Kumble was the best bowler ever in India. देखिए हम मैं तो पाकिस्तान से हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है हमने वो मैच देखा था जब कुंबले ने 7 विकेटें ली थी और बोर्ड पे लिखा हुआ था कि कुंबले ने 10 विकेटें ली हैं। तो वो मैच आपने भी देखा होगा। क्वेश्चनेबल विकेट्स थी, क्वेश्चनेबल एलबीडब्ल्यूज़ थे उसमें। प्लीज़ अगर आप लोग मुझे डाउट कर रहे हैं तो सब जाके वो मैच देख लें। अगर डीआरएस होता तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस मैच में क्या हो सकता है। आई थिंक कुंबले वुड हैव बीन अ phenomenal T20 bowler. I think Kumble's main skill was not here, it was here. I think he was a very, very, very intelligent bowler. With limited skills, he managed to uh, squeeze all the orange juice that existed in his skill. So I think he was a very, very thinking man, and he was able to think what the batsman will do and preempt that in many ways. He was in just in terms of pure skill, I think it was a lot more limited than a lot of leg spinners around the circuit in Yep. in that time period. But he managed to get more out of that because he had one of the greatest thinking minds in Indian cricket, and I think he's shown that post cricket as well. Every time he talks about cricket, it's just you learn something new. So I that's what really helped him win a lot more matches and take a lot more wickets than pure skill. And I think he would have been phenomenal in these limited overs crickets that we see right now, especially with T20, because variety थी, भले वो ज़्यादा spin नहीं कर सकते थे, but again like I said, what troubles people is the confusion कि यार same जगह ball पड़ रही है, finger से भी read नहीं हो रही, एक spin हो रही है, एक नहीं हो रही. That would beat you a lot more than इतनी spin हो. That's easier to avoid and miss the edge as opposed to इतनी spin हो लेकिन आपको नहीं पता कौन सी बॉल होगी. अच्छा, now let's talk about this. ये यार ये मेरे को एक बात बताओ, ये because I had mentioned this to you in the on the DM also. चलो, पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर तो किसी को भी नहीं समझ पड़ता इंडिया में कि डिपार्टमेंट क्रिकेट क्या है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या है। ये मतलब मेरे को आज तक नहीं समझ पड़ रहा है वो क्या है। मतलब क्या है ये दो एंटिटीज, क्या होती हैं, डिपार्टमेंट क्या होते हैं और ये फिर फर्स्ट क्लास क्या होता है, तो ये दो क्यों अलग रखे हैं? अलग तो नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट क्रिकेट ही तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती है। सो द थिंग वाज़ कि पहले जो है ना डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, व्हिच वाज़ योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, राइट? तो आपका मैच अगर हो रहा है, तो वो हो रहा है सुई गैस वर्सेस सुई सदर्न। सो एसेंशियली व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि जो कंपनी है सुई गैस की, उन्होंने एक टीम, उनकी टीम है, वो सैलरीज़ देते हैं, वो खेल रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। खान साहब जब आए उन्होंने बोला मैं तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्रिकेट है कॉम्पिटिटिव, 6 स्टेट 6 टीमें वो खेलेंगी। तो उन्होंने आते ही बोला बस मैं तो ऑस्ट्रेलिया से देख के रहा हूँ, ये चीज़ ले आओ, विदाउट एक्चुअली थिंकिंग कि हाउ व्हाट द डायनामिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर, व्हाट द डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान आर। तो वो फिर लाहौर कराची का अगर मैच हो रहा है उस तरह से हो गया। अच्छा जी, इन थ्योरी श्योर यूर लाइक द क्रीम विल कम टू द टॉप और जो सबसे बेस्ट होंगे वो खेलेंगे।
But I don't think that's how human beings work. I think what departmental cricket gave people the edge, and obviously that had its own flaws as well, was के क्रिकेट में नहीं है इतना पैसा, मतलब कंपेयर टू इंडिया। आप कर लें पीएसएल आईपीएल के नंबर्स, कर लें, हम दोनों के फ्लैगशिप इवेंट्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कंपेयर टू इंडिया हमारे यहाँ कितना पैसा है। तो वो जब इंटरनेशनल, मतलब टॉप ऑफ द लाइन क्रिकेट में इतना कम पैसा है कंपैरेटिवली, तो आप सोच लें वो आपका जो रणजी ट्रॉफी है उस लेवल पे हमारा क्या ही होगा। वो टीवी शीवी पे भी नहीं आता। आई थिंक इन इंडिया इवन रणजी ट्रॉफी इज अ ह्यूज थिंग दैट पीपल वॉच, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट एंड प्रेस्टीज टू इट। हमारे यहाँ डोमेस्टिकली वो चीज़ उस तरह से बेची नहीं जाती, या वो चीज़ उस तरह से है नहीं। सो पैसा नहीं है। तो व्हाट डिपार्टमेंटल क्रिकेट डिड वाज़ इट गेव पीपल अ फिक्स सैलरी कि ठीक है यार, तू खेल, तू क्रिकेट पे फ़ोकस कर, तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। So a lot of people who would have given up cricket, you know, or you see all these stories in Pakistan कि यार किसी के पास तो जूते भी नहीं थे। बाबर आजम says कि यार उसके पास जूते नहीं थे खेलने के। So coming up in a system like that, this where थोड़े soft padding है both ends पे, समबडी जिसके पास जूते नहीं हों, जो रोड पे खेल रहा है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको ये फिक्र नहीं रहती कि यार मेरी मेरी माँ बाप भूखे मर जाएंगे, मेरे बहन भाई स्कूल नहीं जा सकेंगे, तो वो क्रिकेट खेल सकता है, विच इज़ वाई वी सी दीज ग्रेट स्टोरीज। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब आप लिमिट कर देते हैं, वो आप डिपार्टमेंट को हटा देते हैं, yes maybe somebody who's as clear as Babar Azam, they'll they'll still come on top and they'll still make it, hopefully politicize अगर ना हो। लेकिन सम पीपल जिनको थोड़ा ग्रूम करने की ज़रूरत है, जिनको थोड़ी सॉफ्ट कुशनिंग चाहिए टिल देयर व्हाट व्हाट दे विल बिकम, वो चीज़ मिस आउट हो जाती है। ऑब्वियसली उसकी फ्लिप साइड भी ये है कि 36-37 साल के लोग हैं हू वुड नेवर प्ले फॉर पाकिस्तान। उन्होंने नौकरियाँ ली हुई थी उन डिपार्टमेंट्स में, वो खेलते-वेलते थे नहीं, साल के 2 टेस्ट मैच खेल लेते थे फर्स्ट क्लास, सैलरी लेते रहते थे। तो वो भी एक डाउनसाइड थी, तो दोनों सिस्टम्स के प्लस माइनसेस हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से बात करें, तो उनमें से अक्सर लोग, ऑब्वियसली यूनानिमस कोई चीज़ नहीं होती, दे प्रेफर द ओल्ड डिपार्टमेंटल क्रिकेट सिस्टम। आप ये भी बोल सकते हैं अच्छा यार सैलरीज मिल रही थी इनको इसलिए ये लोग खुश थे। लेकिन मोस्ट पीपल विल रियलाइज कि जब आपकी भूख कवर हो जाए, तब आप किसी क्रिकेट, स्पोर्ट्स, आर्ट्स ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। अगर एक भूख फैक्टर रखते हैं, येस द टफेस्ट माइंड्स विल स्टिल मेक इट कि यार ठीक है भूखा रहूँगा, माँ-बाप भी स्ट्रगल करेंगे, फैमिली भी स्ट्रगल करेंगी, लेकिन ये मेरा ख्वाब है, मैं इसको सच करूँगा। एंड दोज़ स्टोरीज़ आर व्हाट इंस्पायर ऑल ऑफ अस। बट no harm in not making people go through the worst just so that they become the cream and make it to the top। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। That is I think what departmental cricket did, and I think with PSL teams now investing, वो भी हो रहा है। अब जिस तरह हारिस रऊफ़ है, हारिस रऊफ़ यूजुअली पाकिस्तान में जब पेसर आता है वो 19-20 साल का ही होता है। हारिस रऊफ़ वाज़ 26-25 आई थिंक व्हेन ही केम इन, व्हिच इज़ रेयरिटी फॉर पाकिस्तान। ही स्टार्टेड हिज क्रिकेट लेट। बट वही लाहौर लाहौर कलंदर्स के क्लिनिक से वो आए, टेप बॉल क्रिकेट से वो आए थे। वहाँ से उनको ग्रूम किया गया, सिखाया गया, फिर बीपीएल भेजा गया, बिग बैश भेजा गया। नॉट बीपीएल, बिग बैश। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। नाउ हारिस रऊफ़ arguably would be in anyone's best T20 11 in the world. So these players like Haris Rauf, I think departmental crickets clubs are a better way to develop them as opposed to जो हमारा एक नेशनल कराची लाहौर वाला सिस्टम है, जिस तरह न्यू साउथ वेल्स या सिडनी और एडिलेड के मैचेस हो रहे होते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स रेप्लिकेटेबल इन पाकिस्तान इन माय ओपिनियन। इंडिया में भी तो रीजनल लेवल पे होता है, राइट? हाँ, इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है और भी होते हैं, मगर इंडिया में सैलरीज फैंटास्टिक हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं जैसे 21-22 सीजन का बता सकता हूँ। बीसीसीआई ने जो प्लेइंग 11 क्रिकेटर्स में अगर समझ लो जिन्होंने 41-60 मैचेस खेले हैं, उनको 60,000 रुपये पर डे मिलता है, और जो रिजर्व प्लेयर्स होते हैं उनको 30,000 मिलता है। और जो इंडियन प्लेयर्स में 60,000 पर डे। हाँ जी, हाँ जी, जिस प्लेइंग डे, हाँ प्लेइंग डे का। और जो 21 से 40 मैच खेले होते हैं उनको 50,000 पर डे होता है, और नॉन प्लेयर्स को 25,000 प्लस डे पर डे होता है। ये है रणजी ट्रॉफी का। उसके अलावा हमारे यहाँ पे
आई वुड बी जो जीरो सरप्राइज़ कि टू हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को टेस्ट मैच का इतना मिलता हो अगर। आई वुड बी सरप्राइज़्ड ऑनेस्टली। आई हैव टू चेक ऑनेस्टली, आई डोंट नो। मतलब मैंने पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जैसे बाबर आजम का रिटेनर फी है 1.25 मिलियन पाकिस्तानीज प्लस अनडिस्क्लोज कैप्टन अलाउंस। फिर ओडीआई फी 25,000 है, टेस्ट फी 50,000 है और T20 फी 15,000 है। ये बाबर आजम का है। मगर ये रणजी में फिर जो So PKR 50,000 would be what Indian, like 30? पता नहीं, मुझे देखना PKR पड़ेगा। मैं भी कर दे 50,000 to Indian rupee। इतना फ़र्क बढ़ गया यार करेंसी में। सो 50,000 पाकिस्तानी, इंडियन 15,323 रुपए है। ये तो मैंने एम्बैरेस ही कर दिया अपने आप को, ये गूगल कर क्यों किया मैंने ये गूगल? ठीक है 50-50 ही है, काफ़ी है। दोनों इक्वल हैं, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सो सागर भाई ऑन टेंशन नहीं लेनी आपने। ऑन ऑन एवरेज एक इंडियन फर्स्ट क्लास प्लेयर जिसने 20 मैच तक खेलने हैं वो 13 लाख तक एक सीजन में कमाएगा। और जो ज्यादा मैच खेला है, जो 21 से 40 और 40 प्लस मैच खेला है, जो 21 से 40 वाला वो 16 लाख कमाएगा। और 40 प्लस वाला अराउंड 20 लाख कमाएगा। और अगर अभी इसमें आप समझो कि वो बंदे ने अगर ये भी विजय हजारे ट्रॉफी भी खेली, जो वनडे फॉर्मेट का इवेंट होता है, विजय हजारे ट्रॉफी बोला जाता है उसको, या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी होती है, वो भी होती है हमारे यहाँ पे। वो तो मतलब हमारे फर्स्ट, अच्छा बाय द वे रिटायरमेंट पेंशन भी होती है इंडिया में। अगर आप क्रिकेट खेल के यहाँ भी निकलते हैं ना, हाँ, तो रिटायरमेंट और नहीं, और बहुत अच्छी होती है। और मेडिकल बेनिफिट्स देता है बीसीसीआई। योर मेडिकल इज टेकन केयर ऑफ बाय बीसीसीआई। ये जो ऐसे नहीं है इंडिया में सारे होड़ पकड़ पकड़ के क्रिकेट में घुसी जा रहे हैं, क्योंकि इतनी भयंकर। और ये सब छोड़ दो, ये तो फर्स्ट क्लास खेल रहे हो, आप भूल रहे हो अभी। आई एक्चुअली नो 2-3 किड्स हु प्ले आईपीएल। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट दे डोंट मेक इट टू द इंडिया 11 और एनीथिंग, दे जस्ट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट एंड देन आईपीएल। बस आईपीएल खेल के डोमेस्टिक का ये जो मैंने आपको बताया रेंज है, 13 से 20 लाख 21 लाख की रेंज है। उसके अलावा और 15 लाख 17 लाख आप आईपीएल के पकड़ लो, जो 2 महीने में मिलते हैं, 2 महीने की आईपीएल खेलने के मिलते हैं। तो जस्ट इमेजिन करो, अगर एक डोमेस्टिक प्लेयर महीने के 2 लाख 3 लाख कमा रहा है साल में, 1 से 3 लाख ऑन एवरेज कमा रहा है। ऑब्वियसली इसमें टैक्स कटेगा, वो भी होगा, ये सब होता है। और उसके बाद आपको नेचुरली यू ऑलवेज हैव द ल्योर टू प्ले फॉर इंडिया। और इंडिया के लिए तो खेल लिए तो फिर जिसको बोलते हैं स्काई इज द लिमिट। इंडिया में तो लिटरली स्काई इज द लिमिट जब पैसा आता है। कि अब आईपीएल की टीम्स की वैल्यूएशन अभी आप कोई मेन स्ट्रीम एनबीए एनएफएल अभी आप कुछ सालों में उनके साथ भी कंपेयर कर पाओगे, जो आईपीएल की टीम्स की वैल्यूएशन है। आई थिंक एक आधी टीम तो अभी ऑलरेडी घुस गई है उस लेवल ऑफ वैल्यूएशन में। मगर उसका रीजन है, सी द रीजन व्हाई देयर इज सो मच, दिस इज यूनिक टू इंडिया में, सिर्फ टू क्रिकेट। बाकी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस मैं आपको पता नहीं, डिड यू सी द न्यूज? हमारे रेसलर्स जंतर मंतर पे आ गए थे, दे वर अपोजिंग अगेंस्ट द फेडरेशन प्रेसिडेंट। हमारे रेसलर्स अभी स्ट्राइक कर रहे थे इंडिया में। रेसलर्स दे वर लाइक, अरे ये टॉर्चर करते हैं हमको, मेंटल टॉर्चर है। इनफैक्ट द फीमेल रेसलर्स वर इवन मेकिंग सीरियस चार्जेस अबाउट molestation and stuff like that. And then he had to be sidelined and the government had to step in and take some action. And the point is that इंडिया में पॉलिटिशियन सांप के जैसे स्पोर्ट्स के बोर्ड्स में बैठते हैं। बट एक बहुत बड़ा फर्क है, when it comes to the sport they always have a sporting person also with them, they will always have that. मगर क्रिकेट में क्या हुआ, मैं क्रिकेट में पोस्ट जगमोहन दालमिया इंडिया में एक्चुअली में बोला, तू कर ले, तू पैसा ला, बस तू कर ले। And then cricket is just taken off in India. Like, I see the professionalism in cricket in India. You should see the scouting, the way scouting is done in India, not just for like say Mumbai Indians or Kolkata Knight Riders. Like, I don't know if people know John Wright, I think is the scout. John Wright is the scout for Mumbai Indians. He goes around India and he scouts player for IPL teams and he's paid a bomb for that. Like, he's paid very well for that. बट इवन द इंडियन नेशनल साइड, अभी आप पहले देखते थे ना, मुंबई के प्लेयर होते थे। इंडियन टेस्ट टीम क्या होती थी? मुंबई डोमिनेटेड, दिल्ली डोमिनेटेड, चेन्नई डोमिनेटेड, बेंगलुरु डोमिनेटेड। ये चार हमारी मेट्रोस का डोमिनेशन होता था। धोनी
के बाद यू कैन लिटरली से पोस्ट धोनी प्री धोनी एरा, धोनी आया रांची से, इट्स अ स्मॉल सिटी यार, स्मॉल शहर, छोटे शहर का आदमी है। और आप जब एक्सप्लोजन देखो अभी इंडिया में, छोटे शहरों से लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, फास्ट बॉलर उमरान मलिक अभी जम्मू से आया है, और भी बहुत जगह से आ रहे हैं लोग। इट्स द, एंड वो बोलते हैं ना पैसा ही फिर ये सब चीजें करता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी बीसीसीआई पंप्स इन इन ऑल दीज थिंग्स। बीसीसीआई में सॉफ्ट लॉ होंगे, मैं कोई बीसीसीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं तो उनको बहुत गालियां भी देता हूं, बट द पॉइंट इज दे हैव डन गुड थिंग्स फॉर द स्पोर्ट ऑल्सो। नाउ माई क्वेश्चन इज, पाकिस्तान में मुझे तो ये ही नहीं समझ पड़ता कि how can the prime minister of Pakistan decide the cricketing chief? I mean, it makes no sense to me. It is beyond me. कौन डिसाइड करता है फिर इंडिया में बीसीसीआई का चीफ? कौन सेलेक्ट करता है? इंडिया में ऑनेस्टली देर आर कैंप्स, बट अभी मैं से बताता हूँ, लोगों को लगता है कि अभी जय शाह है तो अमित शाह का लड़का है तो यही कर रहा होगा, मगर लोग भूलते हैं राजीव शुक्ला आज भी है। वो कितने सालों से है, आज भी बीसीसीआई में राजीव शुक्ला पुराने कांग्रेसी हैं, वो हैं, तो आज भी हैं। पीसीबी का अगर बीसीसीआई का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत कैसे बनता है चीफ? I would have to check it, but I think there's a process. कुछ Recommendations ना are कुछ तो made. गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होगी ना, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट फंडिंग इट। इन्वॉल्वमेंट है, तो गवर्नमेंट वही इन्वॉल्वमेंट वही है। तो गवर्नमेंट ही बनाएगी ना बीसीबी का चीफ, और कौन बनाएगा यार? नहीं मगर यार, अगर like, गवर्नमेंट इतनी पैसे दे रही है इंटरफेरेंस। तो वही बनाएगी। किसको बना रही है ठीक है, ये हम डिबेट कर सकते हैं, बट क्या गवर्नमेंट का हक? आई थिंक अगर पैसे उनके हैं तो फिर हक उनका ही होगा ना। मगर बीसीसीआई के केस में पैसा तो अभी बीसीसीआई खुद लाती है, गवर्नमेंट नहीं लाती है। इंडियन क्रिकेट अभी इंडियन इट्स क्रिकेट को स्टिल अ फंड करती है। गवर्नमेंट, एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल अ गवर्नमेंट एंटिटी, राइट? आई एम श्योर इट्स नॉट अ प्राइवेट एंटिटी। इट्स अ प्राइवेट एंटिटी। इसके ऊपर इनफैक्ट एक बहुत बड़ी डिबेट चालू है कि इज इंडिया प्लेइंग फॉर टीम इंडिया और टीम बीसीसीआई। ये भी एक फाइन लीगल ग्लिच है उसमें, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट उनको पकड़ के रख रही है, मगर एक्चुअली बीसीसीआई इज वे मोर लीगली इंडिपेंडेंट देन पीसीबी इज। इनफैक्ट इंडिया में ये बहुत सीरियस डिबेट भी हुई थी कि आर यू प्लेइंग फॉर टीम इंडिया और टीम बीसीसीआई। कुछ एकदम हार्डकोर जो अल्ट्रा इमोशनल लोग हैं उन्होंने ये बात, बट आई एम एक्चुअली हैप्पी that BCCI is like a little more independent. I think sports bodies should be independent. And BCCI raises its own money, man. Why does it need anything from the government of India? It literally feeds the damn show now. In fact, BCCI could feed a few other sports in India. That's how much money they व्हिच have. आई थिंक इज़ व्हाट शुड हैपन एक्चुअली, व्हिच इज़ व्हाई आई मेंटेन कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट रोल होना ही चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में भी चले क्रिकेट में भी कम पैसा है कंपेयर टू इंडिया, लेकिन कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स तो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा है। तो Uh, अगर क्रिकेट से पैसा आ रहा है, एंड फॉर इंस्टेंस लेट्स से इफ इट वाज़ जस्ट अ कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन, आपने वुमेन्स आईपीएल की बात की, हम भी वुमेन्स पीपीएसएल बना रहे हैं। मे बी इफ दे डू द नंबर्स दे विल बी लाइक यार पैसा ज़्यादा नहीं यार, लगा रहे हैं, पैसा आएगा नहीं शायद इतना। लेकिन वो फैक्टर नहीं है ना, दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन एंड मे बी द मनी विल आल्सो कम इन फ्यू इयर्स। तो वो फैक्टर्स की वजह से वेयर कैपिटलिस्टिक रिटर्न्स शायद उतने ना मिले, बट थिंग्स नीड टू बी डन। लाइक स्टेडियम अगर आपने छोटे शहर में बनाना है, शायद उसके रिटर्न्स ना आए क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आएगी, बट वहाँ से कुछ प्लेयर्स डेवलप हो जाएं या नहीं भी हों, तो भी अवाम की भलाई के लिए वो स्टेडियम होना चाहिए। सो गवर्नमेंट उस तरह से होना चाहिए, कुछ ना कुछ उनकी से। द इशू इज़ कि हमारी गवर्नमेंट्स इतनी बदल जाती हैं, हमारी तो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ इन क्वेश्चन, व्हिच इज़ व्हाई यू सी अ लॉट मोर फ्लक्स देन यू शुड। कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए 100%। आई थिंक इफ समबडी इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, वो 3 साल या 2 साल या साल बाद 180 डिग्री टर्न ना ले, व्हिच आई थिंक वी हैव सीन इन पीसीबी, व्हिच इज़ व्हाई एक तरफ एक चीज़ हो रही होती है, फिर कोई और आता है, तो उसके whims पे बिल्कुल ही चीज़ें बदल जाती हैं। रमीज़ राजा वाज़ अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बाय इमरान खान। श्योर ही इज़ बीन एन एक्स क्रिकेटर, वो कमेंटेटर रहे हैं, but maybe the chief of PCB is a business position. Maybe somebody who's a lot better at that, as a CEO position should have taken that. बट फिर अब जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो रमीज़ राजा हट गए, नजम सेठी आ गए। अगेन नजम सेठी इज़ अ जर्नलिस्ट, श्योर ही माइट हैव सम डिग्रीज इन द पास्ट, या लेकिन पिछली दफ़ा का उनके टेन्योर में उन्होंने कुछ अच्छे काम किए। पीएसएल भी नजम सेठी की वजह से हुई, उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस नजम सेठी की वजह से हुई। सो मे बी दिस टाइम देयर वाज सम थॉट बिहाइंड द मैडनेस,
पिछली दफ़ा तो बिल्कुल ही मैडनेस थी, पिछली दफ़ा तो लग रहा था कि पॉलिटिकल फ़ेवर की वजह से आए हैं, लेकिन पिछली परफ़ॉर्मेंस उनकी अच्छी रही थी। पर्सनली मैं तो उनके प्रोग्राम्स भी देखता था, तो मैं तो खुश नहीं हूँ। आई वुड रादर हैव हिम ऑन टीवी giving his analysis and being a journalist than running PCB. But yeah, this is how most things work in Pakistan, unfortunately. या जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, सो बीसीसीआई की सिलेक्शन कैसे होती है चीफ की? देयर आर affiliate members of the BCCI. So there are 30 affiliate members in the BCCI. ये होते हैं स्टेट एसोसिएशंस के मेंबर्स, जो स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं ना उनके, उसमें फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और ये वो लोग बोलते हैं फुल मेंबर्स, और एफिलिएटेड एसोसिएट मेंबर्स बोलते हैं। मगर ये जो 30 लोग होते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं एंड हर साल का चीफ, और उसमें लास्ट, ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट द सिस्टम एज सच इज लाइक दैट इन बीसीसीआई। जो स्टेट एसोसिएशंस होती हैं वो वोट करती हैं, और जो एक्स बीसीसीआई का चीफ होता है, ही आल्सो गेट्स टू वोट इन दैट सिलेक्शन प्रोसेस। सो ऐसे इंडिया का ये सिस्टम है। एंड लाइक आई सेड, आई एक्चुअली डिड डू थिंक इंडिया में इन इन चीजों में रिफाइनमेंट ज्यादा है, बट पाकिस्तान का आई है लाइक। भी तो ज़्यादा ना, आप अगर 30 स्टेट्स हैं आपके पास, सब स्टेट अपनी चीज़ें जनरेट भी कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज़ भी हैं, तो वो फिर मिल बाँट कर ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी जगह ही नहीं है। आई मीन बलूचिस्तान में कितनी क्रिकेट होती है? गिलगित-बल्तिस्तान में कितनी क्रिकेट हो रही है? सो आपकी क्रिकेट ही मेन उन जगहों से हो रही है, जो हमारे प्रोविंसेस हैं। फिर उनकी क्या से है, लेट्स से अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह का कोई प्रोसेस हो, मुश्किल तो नहीं है उनसे एक तरफ वोट करवाना, अगर 3-4 ही लोग हैं, कि यार ये प्रेज़िडेंट साहब चाह रहे हैं, ये वोट का हाँ जी, ठीक है। तो प्रोसेस, जस्ट हैविंग द प्रोसेस इज़ नॉट इनफ। आई थिंक a lot needs to change in terms of the culture long term. Can you talk about this also? I genuinely don't know, which is why I'm asking out of curiosity. Is that I've heard fleeting references to this, कि there is a bias towards Karachi in Pakistani cricket, मतलब against Karachi. यार ये आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, मैं कराची का हूँ। तो अरे यार मैं मगर तो तो मैं तो हाँ बोलूँगा ना, क्योंकि मुझे मुझे लगता है, डू द फैक्ट्स प्ले आउट और नॉट। मैं अपनी पॉडकास्ट में जब पॉलिटिक्स डिस्कस करता हूँ, मैं बहुत नुआंस की बात करता हूँ। मुझे कोई नुआंस नहीं है क्रिकेट में, मुझे कोई नहीं है। आई थॉट सचिन तेंदुलकर का वो एलबीडब्ल्यू था सईद अजमल पे, मोहाली में था। कर लो आर्ग्यू मुझसे, था। मुझको नथिंग दैट यू शो मी विल चेंज माय माइंड, नथिंग, नथिंग एट ऑल। तो क्या इन माय हेड कराची के प्लेयर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है पाकिस्तान में? हाँ, क्योंकि मैं कराची का हूँ। एंड देन ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन एनेक्डोट्स जो फिर बहुत नुमायाँ हो जाते हैं ना। आई डोंट नो इफ दे आर द एक्सेप्शन हू प्रूव द रूल और नॉट, बट दे आर ग्लेयरिंग। फवाद आलम है, उसने इतना परफॉर्म किया, हर साल परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में टॉप कर रहा होता था, उसको नहीं खिलाते थे। नाउ देयर आइडिया वाज दैट आर्केक अंडरस्टैंडिंग जी, टेक्निक जो है ना वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग टेक्निक होती है, जो फर्क नहीं पड़ता। आपने अभी स्टीव स्मिथ का जिक्र किया, मे बी हमारे जो पुराने कोचेज़ हैं या जो पुराने प्लेयर्स हैं, अभी जावेद भाई के साथ भी मैंने एक शो किया है, बट आई थिंक जावेद भाई इज़ अ वेरी ट्रेडिशनलिस्ट, जावेद मियांदाद। ही वांट्स हिज क्रिकेट इन अ सर्टेन वे, राइट? लाइक इवन दो वो खुद काफ़ी यूनिक थे। अगर आप 92 का वर्ल्ड कप देखें, उन्होंने एक रिवर्स स्वीप प्ले किया है, which उस टाइम नहीं हो रहा था इतना कॉमनली। So he was very creative in his own batting, but he also subscribes to a very traditional way of playing cricket, कि आप वी में खेलें, बैट इस तरह से आए, जो भी टेक्निकल उसकी चीज़ें होती हैं, बट हम उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा फँस गए हैं। So even a batsman like Steve Smith, I think our coaches would have tried to get those idiosyncrasies hammered out of him. Same with Marnus Labuschagne. We wouldn't have stood for that. So with Fawad Alam, that was the issue, right? His technique was peculiar. He stood in a particular way. It wasn't traditional at all. The results spoke for themselves. So वो domestic cricket में खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, सालों साल अच्छा खेल रहा था। हर साल uh, शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, कुछ मेरा अपना कराची का बॉय है, बट मोस्ट ईयर्स ही वाज इन द टॉप रन गेटर्स इन द डोमेस्टिक सिस्टम। तो आप फिर आप टीवी पे आके जब पूछा जाए सिलेक्टर से, तो वो कहते थे कि भाई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क होता है, डोमेस्टिक में कर लेगा, इंटरनेशनल में नहीं करेगा। तो आप क्यों करा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट? अगर आपका आपका आइडिया ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज़ होती है, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों करवाते हैं? अगर कोई डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, तो उसको इंटरनेशनल में चांस देना। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये टेक्निक डोमेस्टिक में चल सकती है, इंटरनेशनल में नहीं चल सकती? सो फॉर ईयर्स he was kept on the sidelines, and he was not picked. And then when he was picked, he performed really well. He really performed well पांच in New हंड्रेड मारे Zealand ना as well. उसने। तो
ये इस तरह के जब इंसिडेंट्स हों, तो फिर लगता है कि हाँ यार, कुछ बुरा हो रहा है। आई मीन सरफराज अहमद वाज द कैप्टन, सरफराज अहमद वन इज द चैंपियंस ट्रॉफी। सरफराज अहमद ने कोई 4-5 कंसेक्यूटिव टी20 सीरीज जीती थी, वो फॉर्म डिप हुआ तो वो ड्रॉप हो गया। एंड मोहम्मद रिजवान हैज बिन फिनोमिनल, हैज बिन ग्रेट, एंड मे बी मोहम्मद रिजवान इज बेटर फॉर दिस टीम देन सरफराज अहमद। लेकिन फिर चांस ही नहीं दे रहे थे ना। आप अगर 7-7 मैच की सीरीज खेल रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग अ 7 मैच सीरीज, और 7 मैच में आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ खिला ही नहीं रहे हैं। आई मीन देयर वाज अ व्हाइल कि हम उस्मान कादिर और शाहनवाज दहानी को हर टूर पे लेके जाते थे और वो 0 मैचेस खेलते थे। सो 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 दीज आर सम थिंग्स व्हिच मेक यू बी लाइक यार ये क्यों हो रहा है? प्रोबेबली इतना ब्लेटेंट नहीं होता होगा कि कराची वाला इसको ना खिलाओ, बट अगर दोस्ती यारी भी है तो ऑब्वियसली आप जिन प्लेयर्स के साथ जान पहचान है, शायद कुछ हो। मैं मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है टू बैक दिस अप, बट अगर मेरे दिल से पूछें तो मुझे लगता है कराची वालों के साथ ज्यादती होती है। कोई मेरे पास इसका डेटा नहीं है, ये मेरा सिर्फ दिल है। हम्म। नहीं, मैं फवाद आलम का तो इनफैक्ट आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट दिस एज लाइक, मेरे को याद है जब पाकिस्तान हैड टूर्ड न्यूजीलैंड फॉर द 2 टेस्ट मैच सीरीज, वो हारे वो अलग बात है, मगर फवाद स्कोर्ड अ सेंचुरी देयर। आई रिमेंबर अजहर हैड आल्सो स्कोर्ड अ सेंचुरी देयर। मेरे को याद है, मैंने वो मैच बाद में देखा था, रिकॉर्डिंग करके बाद में मैंने एंड देखा था। मतलब फवाद ऑलमोस्ट स्नैच्ड ड्रॉ फ्रॉम द जॉज ऑफ यस। डिफीट। बिल्कुल ही एंड पे डे 5 या जो भी एंड ऑफ द मैच था उस पे आउट हो गया, बट ही प्लेड अ वेलिएंट इनिंग्स फॉर, एंड पता नहीं कितनी बॉल्स बेचारे ने खेली थी। सो आई मीन हाउ कुड यू हैव डिसाइडेड कि इंटरनेशनल में नहीं चलेगा? Yeah, he just had one bad series against Australia and I think they dropped him. Interestingly, सरफराज का तो मेरे को समझ में नहीं पड़ता कि in fact the last test match, if I remember correctly, before he was dropped, he played, he scored a 50. Then they just dropped him. And then he comes back. And then he again scores runs and eventually ends up scoring 100 against New Zealand now in the test series. So yeah, Pakistani selection, uh, I think Sarfraz could just play as a batsman in this current Pakistani side, and Rizwan could be your keeper. I don't know. I think I Sarf. think they've also been stung a little by our past experiences, right? Where the captaincy has proved to be a poison chalice. तो पहले groupings इतनी ज़्यादा होती थी, politics इतनी ज़्यादा होती थी कि वो कैप्टन हटता नहीं था, उसको हटाया जाता था पॉलिटिक्स करके। तो फिर वो बदमज़गी हो जाती थी। Having a former captain in the team was also an issue. I think Pakistan probably performed the worst in a World Cup where we had our best squad, where we were very proud कि हम साउथ अफ्रीका कोई 7-8 फॉर्मर कैप्टन्स भेज रहे हैं। हर प्लेयर उस टीम में फॉर्मर कैप्टन था। आई मीन इंज़माम था, सईद अनवर था, शोएब अख्तर था, वसीम अकरम था, वकार यूनुस था, वकार यूनुस वाज़ द कैप्टन। मतलब आप यू नेम इट, राइट? सम ऑफ द प्लेयर्स के अगर हम ग्रेटेस्ट ओडीआई 11 बनाएँगे तो वो प्लेयर्स उसमें होंगे, वो हमारी टीम थी। और वो ग्रुप स्टेज से भी बाहर नहीं आई। सबको याद होगा वो सचिन तेंदुलकर का छक्का, मुझे भी याद है, याद मत करवाएँ आप लोग। सेंचुरियन में जो हुआ था हमारे साथ, सईद अनवर ने सेंचुरी मारी थी एंड वी वर लाइक यार ये तो अच्छा खासा स्कोर हो गया है। एंड देन फिर जो वो ऑफसाइड पे छक्के पड़े शोएब अख्तर को, आई थिंक दैट शॉट चेंज्ड द डायनामिक ऑफ दैट मैच। तो या समटाइम्स फॉर्मर कैप्टन का टीम में होना वो भी एक मसला लगता है हमें कि यार पॉलिटिक्स होंगी या ये होंगी, विच सरफराज अहमद इज नॉट द सॉर्ट। इवन टुवर्ड्स द एंड somebody like Shoaib Malik was being a little toxic in the dressing room by some anecdotes. Again ये हमारे जो एनालिस्ट हैं वो कुछ भी बोल देते हैं तो शायद कंप्लीटली झूठ हो, लेकिन शोएब मलिक की शायद जगह फिर भी बनती थी इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस, इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी। आई थिंक दैट स्पेस स्टिल एग्जिस्टेड फॉर हिम, बट मे बी इट वाज बेटर फॉर द टीम टू मूव ऑन फ्रॉम हिम बिकॉज द टीम परफॉर्म्ड, टीम की एनर्जी बेहतर थी उनके बगैर। तो ये इस वजह से भी डिसीजंस लिए जाते हैं, बट आई डू थिंक सरफराज अहमद का ज्यादती हुई है। अगर आप 7-8 मैचेस खेल रहे हैं तो यार रोटेट करो ना थोड़ा। नॉट टू से कि रिजवान की वो जगह खा जाएगा। You have two keepers who get along, both do well. I mean, we lived through an era of Kamran Akmal, where पता नहीं चलता था कि कैच होगा या नहीं होगा। निक का एक 50-50 चांस होता था विकेट का। अब आपके पास 2 कीपर हैं जो दोनों रिलायबल हैं, दोनों बैटिंग भी अच्छी करते हैं, दोनों एनर्जी भी अच्छी देते हैं। तो वो एक मसला मसाइल हो गया था, कैप्टेंसी के थोड़े इश्यूज़ हो गए थे कि आई थिंक इट वाज़ अ यंग टीम इन द चैंपियंस ट्रॉफी। सो सरफराज अहमद्स नेचर ऑफ कैप्टेंसी वर्क्ड वेयर he micromanages a lot more. When these players grew up and
they wanted to do things a certain way. Maybe that wasn't the most conducive way of captaining the side. Whether Sarfaraz, given the opportunity, would have also matured and handled these players differently than he did when they were 18 and 19. He never got that opportunity. But वो भी एक मसला था which we saw it play out a little bit in the PSL, कि वो सरफराज ज़रा हर बॉल पे इमोशनल हो जाते हैं, तो शायद कुछ प्लेयर्स को वो बात भी नहीं अच्छी लगती होगी। ये स्पेकुलेशन है फ्रॉम माय एंड, आई डोंट नो द इनर डिटेल्स। Yeah, but it's very interesting. I mean, India mein Tendulkar was an ex-captain. He was in the side. Ganguly captain bana. Then Ganguly went. Dravid aaya. Tendulkar was the captain, ex-captain, and then Ganguly was an ex-captain. And then Dravid left the captaincy after the 2007 World Cup. Then Kumble was the captain. Kumble captained three former captains. And then Kumble eventually went. Then Dhoni came in. Dhoni captained all these three former captains because तभी गांगुली रिटायर हो गया था. I'm sorry, कुंबले और गांगुली by that time retire. But I think this is fine. I mean, I don't know. I guess ये नहीं, बट पाकिस्तान इनमें में. से लाइक जो कैप्टन कैप्टन है वो गांगुली है, एंड दैट वाज़ एन इश्यू। ग्रेग चैपल जब आए थे, गांगुली एंड वर्सेस ग्रेग चैपल वाज़ अ ह्यूज थिंग। उसमें Yeah. बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल हुए थे। तो Ganguly's inclusion in the team was a problem, and then Ganguly was kept out, and then he came back and he performed. तो वो गांगुली के टाइम तो मसला हुआ था। टेंडुलकर वाज़ लाइक, आई थिंक जिस तरह अभी जो रूट है, कि वो कैप्टन उसको होना नहीं था और बस बना दिया था, और उसकी बैटिंग भी अफेक्ट हो रही थी। आई थिंक जो रूट एंड टेंडुलकर आर बोथ पीपल हू जस्ट वांट टू बैट। आई डोंट थिंक दे वांट टू बी वरीड अबाउट द कैप्टेंसी एज़ सच, एंड जो रूट इज़ परफॉर्मिंग फिनोमिनली अंडर बेन स्टोक्स। तो उसी तरह टेंडुलकर आई थिंक प्रेफर्ड नॉट बीइंग द कैप्टन, सो इट वाज़ एक्चुअली बेटर Yeah. फॉर हिम टू नॉट बी द कैप्टन। No, but my whole point was that I think these things can be managed. Like, do people have favorites? That's human nature. Favoritism is second nature. So it's not like Pakistan is some unique Homo sapien or baki sab Homo sapiens alag hai. But I think at times I feel it is the way you manage this. And now I want to talk about the one नहीं, thing that मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ये यूनिक मसले हैं। मैं ये सिर्फ़ कह रहा हूँ कि परसेप्शंस जो बिल्ड हो गई हैं, जिसकी वज़ह से डिसीज़न्स लिए जाते हैं, वो उस बैगेज की वज़ह से डिसीज़न्स हैं। दे आर नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, और दे आर नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस। दे आर नॉट लुकिंग एट व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ देम। दे आर बेसिंग these on their own decisions, right? Sometimes we all make the mistake of reading the past into the present. So former cricketers who went through stuff when they were playing, they assume the same things will happen, so they take the decisions based on what happened to them in the 90s, not what's staring them right in front of them. For whatever their ills and whatever their abilities, I think the current crop of the Pakistani cricket team is a lot more likable, is a lot more amiable. They seem to genuinely enjoy each other's company than maybe some of our legends did in the 90s, where it was always questioned why a certain player was kept out of the team based on their performances, or whether it was because of jealousy, honestly, sometimes कि यार ये मुझसे ज़्यादा विकेट्स ना ले ले। so अच्छा पाकिस्तानी अभी ये मेरे को एक बताओ ये इतने सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यूट्यूब पे हैं इसका लॉजिक क्या है And I'm very serious. Like, look, a lot of Indians watch Pakistani YouTube, especially cricket, because Indians just love cricket. Like they're obsessed with cricket, and they actually go and watch. But I don't understand. Like, uh, look, I get criticism a lot of times. Like recently, अभी कल ही वेंकटेश प्रसाद ने केएल राहुल के ऊपर एक थ्रेड लिखा था. And but he was not nasty to KL Rahul. He was like, there is some favoritism, and I think somebody from the ex-players camp has to call this out. So let me be the bad guy and let me call this out. KL is failing, and the fact is, KL has been failing for 1 year now. And when you have a person like Shubman Gill out, but the way Pakistani ex-cricketers go after each other on YouTube, that just I don't know. That doesn't seem civilized to me. आते हैं इस पर मेरा आपसे भी एक सवाल है बिफोर वी डू दिस। Sure. आई थिंक जब मैं एक्स क्रिकेटर्स को देखूँ और अवाम को देखूँ, और एक्स क्रिकेटर्स आर लॉट मोर बिटर एंड नास्टी देन द मासेस। हमने तो कराची में भी देखा जब इंडिया जीती थी, 350 कुछ किया था, एंड मोइन खान वाज बैटिंग इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड वी गॉट वेरी क्लोज एंड वी लॉस्ट बाय लाइक 7 रन्स, जो उस टाइम में बहुत बड़ा था कि मतलब इतने बड़े स्कोर के हम करीब भी आ गए। तो इंडियाज़ विक्ट्री गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, वी ऑल स्टूड अप एंड वी क्लैप्ड। इवन अभी जब हम वर्ल्ड कप हार कर आए हैं फाइनल, मतलब
फाइनल में इंग्लैंड ने काफ़ी बुरा हमें हराया है। इवन दो बॉलिंग परफॉर्मेंस में हमने कवर करने की कोशिश की। ये जब 99 में हुआ था तो बहुत गालियाँ पड़ी थी कि यार इसी तरह एक बैटिंग कोलैप्स हुआ था और हम हार गए थे। बट इस दफ़ा जब इंग्लैंड से बैटिंग कोलैप्स करके आए हैं, हमने तालियाँ बजाई कि यार व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। सो अवाम की वो रिफ्लेक्शन नहीं है। अ, इज़ इट फेयर टू से कि यार इंडियन क्रिकेटर्स जो टीवी पे आते हैं वो फेयर और बैलेंस होते हैं फिर भी, बट इंडिया की अवाम में रिएक्शन ज़्यादा आता है। मतलब वो जो एक झांटू कैप्टेंसी वाले ट्विटर वो होते हैं, तो वो वो एक वो बार मैंने देखा। नहीं, वो हर दफ़ा होते हैं। वो जो है, वो अवाम में पाकिस्तान में लाइक नहीं एक्सेप्टेबल कि आप इस तरह मतलब माँ-बहन आप रोहित शर्मा की अगर कर रहे हो ओवर अ बैड परफॉर्मेंस, दिस वी वोंट एक्सेप्ट। आई मीन आई एम श्योर सम पीपल डू दैट व्हाइल वाचिंग तो टीवी, आई रिमेंबर बट दैट ऑन वो सोशल झाटू मीडिया कैप्टन, दिस इज़ नहीं नहीं, नॉट वो समथिंग झाटू टीम लड़ू दैट वुड कैप्टन गेन ऐसा कुछ ट्रैक्शन। था। कुछ वो तो हर झाटू उसमें कैप्टन। झांटू कैप्टेंसी, झांटू ये मैं बोला भाई क्या हो गया यार? और कुछ नहीं छोड़ते थे वो लोग और वो बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिलती थी उस चीज़ को। I think most people go there just for entertainment. पहले कैसा होता था? See, in fact, I think the Indian crowds have become very far better. मुझे कभी नहीं भूलता पहले इंडिया में 90s, ये जो आपने बोला ना वो जंगले क्यों लगाए होते हैं, why are those cages in front, उसकी रीजन है ना सीटें 96 का जला वर्ल्ड कप। सचिन तेंदुलकर आई थिंक जब इंडिया में बोल्ड हुआ था शोएब अख्तर से, तो मैच रुक गया। अरे 96 में जब हम लोग श्रीलंका से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, मुझे आज तक याद है विनोद कांबली बाद में रोते हुए जा रहा था जब सब हुआ, तो मैच वाज कॉल्ड ऑफ फॉर व्हाट, फॉर क्राउड हुलिगनिज्म। एंड देयर हैव बीन फ्यू इंस्टेंसेस हियर एंड देयर। उसके बाद अर्ली 2000s में क्रिकेट प्लेयर्स के चेहरे पे चप्पल मारना ये सब कर, मगर वो तो पाकिस्तान में भी हुआ, ऐसा तो है नहीं यार। पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव सेड इफ वी लॉस्ट वी वुड नॉट वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान, वी वुड वांट टू वेट। इंडिया में प्लेयर्स के ऊपर फिजिकल अटैक्स नहीं होते, पर ये जो ट्विटर पे होता है, इट्स जस्ट आई थिंक पीपल डू इट फॉर अटेंशन। एंड अरे मैं खुद वो स्पेस में गया था, हंस रहा था, मैं बोला ये लोग कर क्या रहे हैं। बट आई वुड नॉट पर्सनली से दिस, बट या इनफैक्ट मैंने ये ट्वीट भी किया था उस दिन। मेरे को बहुत हंसी आई थी जब ऑस्ट्रेलिया एक सेशन में ऑल आउट हुई। मैं इट वाज अ सटायर ऑन हाउ वी बिहेव, दैट आई वाज लाइक क्या ऑस्ट्रेलियंस भी अभी झाटू कैप्टन लॉडू टीम करने वाले हैं क्या? ये पैट कमिंस जो है ना, ये पैट कमिंस अबे घर जाके कमिन कर, ये घर पे कमिन नहीं करता। ये इंडिया आ रहा है, झांटू कैप्टन है एक नंबर का, बॉलर को कोई कैप्टन नहीं बनाता, हमने इसको बाप बना दिया है। अबे निकल टू 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 टू। आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा होगा इस वक्त। बट या इट इज सेकंड नेचर, बट या बट इनफैक्ट आपके एक यूट्यूब में भी है पाकिस्तान बारी में जो बर्बाद हो ऐसे ही गए हैं इस चिल्लाते हैं। झांटू वो करके। ये चिल्लाने का काम तो एक पाकिस्तान के दो यूट्यूबर है, उनमें से एक तो इतना चिल्लाता है, पता नहीं क्यों चिल्लाता है, वो क्या कौन? है वो। अरे नाम नहीं याद रहते यार, मैं नहीं देखता, मेरे को तो किसी ने क्लिप भेजी, मैं देख के डर गया, मैंने बोला ये क्यों चिल्ला रहा है इतना, ये बंदा क्यों चिल्ला रहा है। और उसको इतने सारे इंडियंस देखते हैं और हंसते रहते हैं। आई गेस it is a show that a certain class of people in both India and Pakistan enjoy, and I don't know why. It's a cultural thing तो that beating people down is fun. So something that also made the headlines in Pakistan, and again I'd like your take on it, कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा नुमाया की जाती हैं या actually they're a fair reflection of what is happening in India. And the idea was कि विराट कोहली also suffered for standing up for his teammate. तो मोहम्मद सिराज के साथ जो हुआ वो वाकई इतना बड़ा इशू था, and his religion was a factor in that. Yeah, it just made the headlines because Oh, that obviously was something that. did happen. No, that the Mohammad Shami, not Mohammad Siraj. Sorry, It sorry. was Mohammad जी 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 Shami. जी जी. So the whole Mohammad Shami case was char Twitter handle. I don't know. Research says their IPs are from Pakistan actually. So yeah, it was, and नहीं, आई मीन they got इतना तो इश्यू होगा ना कि विराट कोहली आल्सो केम अप विद द स्टेटमेंट, सो ऑब्वियसली ही वाज़न्ट जस्ट 4 Venkatesh अकाउंट. Prasad also. Venkatesh Prasad, the whole Indian ex-players, Venkatesh Prasad, Sehwag, everybody came up and said. But the point was when somebody did the post hoc analysis of the content of the comments, they're like there are barely any comments. The media had to sensationalize something, and in fact, the same thing happened when Arshdeep dropped a catch and India lost the match, and again the same thing. Like इसमें तो मैंने personally content analysis किया था, and I just went there and I was like, who's giving slurs? And I was like, there were
not even a percentage of the entire comments was a slur, and it's just जिसको psychology में कहते हैं negativity bias, and unfortunately negativity sells. So No, but I I mean, mean, there's are there uh, जी, assholes? Obviously there are assholes everywhere, right? I mean, it's हुँ, not like there are no assholes. I mean, I don't watch football, but there was this famous incident of footballers, unfortunately, of African राशफोर्ड, descent. सैंचो और साका जब Yeah, पेनल्टीज़ मिस की थी इन लोगों ने इंग्लैंड की, इतना रेसिस्ट अब्यूज़ अल्लाह माफ़ but करे। I see, the thing is that I would like to do. See, I like to look at things in a more data driven way. Like, people tend to overanalyze these things, as in they blow it up because of the negativity bias. Wow, there are assholes in this world. I did not know that, Captain Obvious. There are assholes everywhere in the world. The point is that most people are just uh, people are passionate about sports sometimes, especially men tend to be way more passionate, disproportionately more passionate about sport, and they tend to lash out sometimes. In fact, I was so pissed off with the Aussies for, because I love the Australian team. Like, I love the way they play cricket, and I was angry at them. Like, I want India to win, but I love Aussie cricket. I just like their whole idea of aggression and how they play cricket aggressively. And I was like, यार गू खा लो, तुम लोग ने क्या किया है, ये एक सेशन में ऑल आउट हो गए हो. But that doesn't mean I'm, it's like, it's just a spur of the moment thing. यार क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी अच्छी टीम हो. It's like हाँ, आई that. थिंक But I कुछ हमें पेंट भी किया जाता है ये कॉलोनियल माइंडसेट्स के यार ये जो हम देसी हैं, हम लोग तो कुछ जानवर हैं। बट आप स्टैट्स देखें तो डोमेस्टिक अब्यूज़ केसेज़ इन इंग्लैंड गो अप एनी टाइम इंग्लैंड लूज़ेज़ अ फुटबॉल मैच। so सो who सो ये cares? Yeah. मेल एंगर एक जनरल इश्यू भी है। तो बट ये कुछ सीरियस एनालिसिस आल्सो हिंटेड एट द फैक्ट दैट विराट कोहली was removed as captain for standing up for Shami. Was that a Yeah, factor? I, Because विराट yeah. कोहली के परफॉर्मेंसेस और जो उसका कैलिबर है और जो उसकी कैप्टेंसी है, मुझे भी नहीं समझ में आया कि इसको हटाया क्यों? He had to go. India was not. See, the problem with right now is, for India, the different teams have different issues, right? The problem with India is they just pummel everyone in bilateral series, and then when it comes to the ICC tournaments, India does not. India reaches the semi final and does not cross the hump. Now, every team has their own excellence barometer, in my view. Every team has, and this is not a pun on Pakistan or any team that's going through a rough phase. I'm just stating teams set barometers as per their own performance in the last few years. The Team India performance for the last few years has been very high. So you have that high standard, and if you're not going to meet that standard, you're gonna go, and it's natural. It's time for. अभी आप ये देखो, हार्दिक पांड्या इज वेरी क्लियरली गोइंग टू बी आर T20 कैप्टन. रोहित भी नहीं होने वाला है. इनफैक्ट रोहित और विराट आपकी दोनों रोहित को. रोहित की कैप्टेंसी के बारे में आपकी क्या राय है? I don't watch much of अच्छा, T20 यू डोंट cricket, so वॉच। I have not seen him as a captain in Mumbai Indians. He's the captain of my city's team, but so I don't have an opinion. Whatever I've seen of him in the Test match captaincy, I think he's just continuing what Virat did. It is pretty much the standard model. In fact, he even said इस मैच के press conference में that, when Virat was the captain, I used to observe a lot of things they did, and I'm trying to improve upon that. Is he a bad captain? No. Is he a captain that blows you away? No. The same I would say with Virat Kohli. In fact, the team selections under Virat Kohli, I can say confidently with Test match cricket, some of the most atrocious team selections were made. India just kept on winning because India under Virat Kohli and Ravi Shastri and शायद भरत थे जो या अरुण थे, मैं नाम भूल गया हूँ, जो हमारे फास्ट बॉलिंग कोच थे. I apologize for that, but they made the best battery of fast bowlers India has ever produced. And I say fast, they are fast. Like they consistently bowl 145, 130 वाले नहीं है हमारे बॉलर. अभी हम फास्ट बॉलर लाते हैं. So point is, that is the legacy of Virat Kohli. But Baki, I think it was time for Virat to go as a captain. I genuinely believe he should not, because he's 34 now. He has good 3 years left in him. I think he should focus on his batting. He's had a very lean patch in Test match cricket, boss. For a player of his caliber to not score 100 in Test match cricket now for 3 years non-stop is ridiculous. He's not scored 100 in 3 years. He has come back and scored hundreds in T20 and one day 300 किए हैं उसने last 6 महीने में. He has developed some issues. I think it's better he should not captain, because
आई लुक एट इट फ्रॉम अ सचिन पॉइंट ऑफ व्यू, सचिन ने खुद छोड़ दी, इसको छुड़वानी पड़ी. I think विराट कोहली इज जस्ट आई मतलब ऑब्वियसली इंडिया में तेंदुलकर एग्जिस्ट तो वो डिबेट खत्म हो जाती है गोट वाली, लेकिन बारिंग तेंदुलकर आई डोंट थिंक देयर इज अ डिबेट कि विराट कोहली इज द गोट. तेंदुलकर कोहली आप डिबेट कर सकते हो, बट अगर तेंदुलकर को डिबेट से हटा दें, आई थिंक कोहली इज द गोट ऑफ इंडियन क्रिकेट. One day cricket, yes. I don't think he's the best test match batsman India has produced. I don't even think he's better than Dravid. I just don't think he's just, the numbers don't lie. Dravid was just a phenomenal player. Dravid ने कितने मैच जिताए हम लोगों को? Dravid, Adelaide टेस्ट मैच ऐसे बहुत सारे हैं. Virat as a pure batsman in test cricket is just not at that level. One day, in fact, I say Virat is a better batsman in one day cricket today. Just by if he retires today, he would be a better ODI batsman than Tendulkar. And I am the biggest hardcore Sachin Bhakt. Like I am Sachin Bhakt on steroids. आपके साथ वो ना हो जो तन्मय के साथ हुआ था आफ्टर दिस कमेंट. होपफुली दैट डजंट हैपन सिंस मैं Yes. अवॉइड नहीं कर रहा वो जो एक्स क्रिकेटर्स वाला सवाल था. अच्छा, उसके बड़े फैक्टर्स हैं. आपने जिस तरह बात की थी कि पैसा डालो तो लोग खुद आ जाएंगे, इंसेंटिवाइज बहुत ज़्यादा है. आई थिंक शोएब अख्तर की जो सक्सेस हुई है एंड द नंबर्स दैट शोएब अख्तर डज ऑन एवरी सिंगल वीडियो आर जेन्युइनली इनसेन. मतलब आप घर में बैठे हो और आप वीडियो बना रहे हो कि यार हेड को फेंचा फेंचा लगा बदमाशी करो, और यार मतलब कुछ आपने डेटा नहीं देखना, कुछ एनालिसिस नहीं. और जब हम खेलते थे फेंटा लग ही नहीं रहा क्रिकेट हो रही है, बस ये कर दो मिलियन. एंड देन जो भी पैसे आते हैं मिलियन, मेरी पॉडकास्ट के तो कभी नहीं हुए मिलियन, तो मुझे नहीं पता नंबर्स क्या होते हैं. बट जब मिलियन व्यूज आते हैं उसके जो भी पैसे आते हैं, तो बाकी क्रिकेटर्स ने भी देखा कि यार ये अच्छी दिहाड़ी लगी हुई है. एंड देन इन जनरल इकोनॉमिक टर्म्स ऑब्वियसली पेंशन तो मिलती हैं एक्स क्रिकेटर्स को, बट अगर आपने क्रिकेट को अपनी ज़िंदगी डिवोट की हुई है, देयर नॉट अ लॉट ऑफ जॉब्स फॉर यू अनलेस यू आर इन्वॉल्व्ड इन क्रिकेट. आप क्या ही कर सकते हो? तो ये एक अच्छा तरीका है कि मैं एनालिसिस में अगर यूट्यूब पे मेरे व्यूज़ हैं, तो मुझे टीवी शो भी मिल जाएगा कि यार इसके नंबर्स आ रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, फिर वहाँ से भी नौकरी लग जाएगी. एंड देन इन द पास्ट दिस होपफुली इज़ लेस सो नाउ बिकॉज़ दीज़ एवेन्यूज़ एक्सिस्ट. इन द पास्ट लोग टीवी पे आते थे ताकि उनकी पीसीबी पे नौकरी लग जाए. तो ये रोटेशन चल रहा होता था कि जो पीसीबी में होते थे एक्स क्रिकेटर्स आके उनको गालियाँ देते थे, फिर उनकी पीसीबी में नौकरी लग जाती थी, फिर दूसरे एक्स क्रिकेटर आके उनको गालियाँ देते थे. तो वो जो चंद नौकरियाँ हैं पीसीबी में जिसके पीछे सब लोग ही थे, उसके लिए लोग आके टीवी पे बुरा-भला बोलते रहते थे, चीज़ें बोलते रहते थे, या अगर तारीफ़ें भी कर रहे हैं तो इस तरह से करते थे कि मुझे नौकरी मिल जाए कहीं न कहीं. तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ हुई हुई हैं. बट पवेलियन अगर आपने देखा हो, आई मीन दीज़ आर लेजेंड्स राइट? वसीम अकरम, वकार यूनिस, मिसबाह उल हक, पिछले साल वहाब रियाज थे, इस साल शोएब मलिक थे. आई थिंक दे डू अ वेरी स्टेलर जॉब. दे क्रिटिसाइज़, दे मेक श्योर कि अच्छा यार ये मसले हुए थे, ये सिलेक्शन गलत थी. जो बातें करने वाली वो सारी करते हैं, बट बदतमीज़ी पे नहीं आते. आई थिंक देयर सर्टेन क्रिकेटर्स जिनका शायद मैं अगर नाम लूँ तो आपको आपने कभी कोई मैच भी ना देखा हो कि उन्होंने कभी खेला था. आई मीन तनवीर अहमद इज़ वन ऑफ देम. सो वो वसीम अकरम नहीं है. I'm not belittling his performances. Obviously, even if you've played one match for Pakistan, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है. ये जो मैं एवी हुडी पहना हुआ है ना फॉर नो रीज़न, ये वाक़ई पहनना बहुत ज़्यादा एज़ाज़ की बात है. तो आपने एक भी मैच खेला है तो आप यू आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट. बट ऑब्वियसली यू आर नॉट वसीम अकरम. तो आपको वही दिखाने के लिए कि मैं मुझे भी कुछ पता है, यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल. Where if Wasim starts talking, everybody starts listening, right? I've been in the same room as Wasim. Wasim एक ऑरा है, एक प्रेजेंस है कि यार वसीम अकरम खड़े हुए हैं, मतलब दुनिया रुक जाती है, टाइम रुक जाता है. अगर आप वो नहीं हैं तो आपके पास वो नहीं है. तो वो अटेंशन जो वसीम अकरम के पास है, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वसीम अकरम, आप किस तरह लेंगे? You're gonna get it by being sensationalist. That's the only way, right? You're gonna say something, or you're gonna try and reduce somebody else. Babar Azam अनडिनाएबल है. हाउ कैन यू डिनाई बाबर आजम, राइट? यू वुड बी सरप्राइज पाकिस्तान मीडिया में लोग कितना बाबर आजम के अगेंस्ट है. मतलब आकिब जावेद इज ऑल्सो अ लेजेंड इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री. मतलब वो एक ऐसी बात कर रहे हैं कि हम जब लाहौर कलंदर्स की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम इस तरह बनाते हैं कि बाबर आजम को आउट ना करो, बाबर आजम आउट नहीं होगा तो हम मैच जीत जाएंगे. अब ये क्या बातें करने वाली है? एक आपका नंबर 1 नंबर 2 T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड है, आपका टीम का कैप्टन है, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? आप ये बात
अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो नहीं कर रहे। तो इसी तरह एक और जर्नलिस्ट है, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कोशिश करते हैं कि कुछ बहुत ही इन्फ्लेमेटरी बाबर आज़म से पूछें, और दूसरे क्रिकेटर से जाके कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ इन्फ्लेमेटरी बाबर आज़म के बारे में बुलवा दें, क्योंकि वो हेडलाइन बन जाएगी ना। सरफराज अहमद स्लैम्स बाबर आज़म, यू विल क्लिक ऑन दैट। सरफराज अहमद प्रेजेस बाबर आज़म, यू आर नॉट क्लिकिंग ऑन दैट यूट्यूब वीडियो। फिर वो क्लिकबेट करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाबर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ 10 सेकंड लेकर लगा देंगे ताकि वो वायरल हो जाएँ। तो ये जो वायरैलिटी की भूख है, दिस हैज़ इंसेंटिवाइज्ड पीपल टू बी वाइल्ड एंड सेंसेशनलिस्ट। आई डोंट थिंक दे आर बैड पीपल, बट धंधा है, पर गंदा है ये। Yeah, I personally I think some of the YouTube channels of ex-Pakistani cricketers are good. I actually don't enjoy Shoaib Akhtar. I like him as a player. I think I had a fun time watching him, but I don't enjoy his analysis at all. But I watch Rashid Latif a lot. I like listening to him. I like how he breaks everything down. मुझे पता है Uh, आप मुझसे अगला सवाल क्या पूछेंगे, बट आप बोल लेंगे। नहीं वो मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ मुझे आई यकीन है। but but I like Rashid Latif. I like his no nonsense approach. He breaks things down. He gives you a perspective. I like how he brings it. In fact, मैं caught behind मैं बहुत regularly देख रहा हूँ और मैं तभी ही देखता हूँ जब राशिद लतीफ होते हैं. अगर राशिद लतीफ जिस दिन नहीं होते मैं नहीं देखता हूँ caught behind. I don't watch it. But I don't have any allergy to Dr. Numan Niaz. Just full disclosure. But I got onto it because I liked Rashid Latif as a cricketer. I used to think he was a fantastic wicket keeper. I just used to love watching him keep. He was an amazing wicket keeper, and also he stood up during the whole match fixing saga. He did what he did. I admire that guy for his cricketing skills and his analysis, and I think some of the Pakistani YouTubers are actually good. But now, what is your problem with Dr. Numan Niaz? नो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद डॉक्टर नोमान नियाज़, एब्सोल्युटली, आई एम पर्सनली Boss, नॉट you अ bring फैन। him up all the time. आपने 2 पॉडकास्ट सुनी है, उनमें You उनका brought him नाम up आया so many times. You brought him up so है। many देखें, times. यार मल्टीपल लेवल्स पे प्रॉब्लम है, राइट? लाइक जिस तरह मिर्ज़ा इकबाल बेग भी आए हुए थे, मिर्ज़ा इकबाल बेग के साथ मैं शो भी कर चुका हूँ। मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, वो हमारे पॉडकास्ट पे भी आए हैं। बट उनसे भी मैंने वही बात की ना कि यार ये जो 4-5 चेहरे हैं, हम क्यों यही देखते आ रहे हैं? लाइक एक मोनोपोली बनाई हुई है कि यार कोई और नहीं आएगा, हम ही करते रहते हैं। एंड मिर्ज़ा इकबाल बेग हैज़ बीन डूइंग इट फॉर इयर्स, राइट? गॉट इनटू इट फ्रॉम प्रिंट जर्नलिज़्म, तो उनका एक 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 पाथ टुवर्ड्स बिकमिंग हू ही इज़ टुडे, वो क्लियर हमें नज़र आता है। आई थिंक डॉक्टर नुमान आल्सो कम्स फ्रॉम प्रिविलेज, ही कम्स फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड। तो वो जब पीटीवी में थे, आई थिंक एमडी थे उस वक़्त, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ये हैदर अज़हर ने भी बताया कि यार 15 शोज़ आ रहे हैं, उनमें से 14 आप होस्ट कर रहे हैं। आप एमडी हैं, आप 14 शो होस्ट कर रहे हैं 15 में से, और 15वां इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो एक विमेन्स शो है, तो औरत होस्ट कर रही हैं। उसके बाद फिर अगर आप गूगल करें तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। लोगों ने करप्शन भी एलिज की है, लोगों ने पैसे की हेरा-फेरी भी एलिज की है। अ, तीसरी बात, अगर ये सारी चीज़ें हम साइड पे भी रख दें, as a host I'm not a fan, right? Like the first time I wrote an article years ago, सनत जयसूर्या था, सकलैन मुश्ताक थे और जावेद मियांदाद थे, और ये एक शो हो रहा था। उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बुरी थी। एक तो वो जो कुर्सियों की चूं 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 होती है वो थ्रू आउट आती रहती थी। एंड आई एम लाइक ये नेशनल लेवल शो हो रहा है, वर्ल्ड कप का एनालिसिस शो है, उसमें आप इस लेवल पे कर रहे हैं। फिर प्रोडक्शन इस तरह की होती थी कि कोई और बोल रहा है तो किसी और का शॉट लगा देंगे जो मोबाइल पे भी लगा हुआ है। I mean, why would I want to watch something where the people sitting in the panel are not interested in what the other person is saying? So ये तो production levels के मसले थे. Dr. Noman personally, like I mentioned in the Heather Azhar podcast as well, he doesn't let other people complete. और जो शोएब अख्तर से उनकी लड़ाई हुई वो भी इसी बात पे हुई ना कि ईगो पे आ जाती है वो बात। शोएब That was अख्तर और उनका एक बहुत disgusting. बड़ा फड्डा हुआ, where he kicked off शोएब अख्तर live on a TV show, where Yeah, शोएब that अख्तर was was saying like मुझे तो nasty. बोलने दें, and Dr. Noman was like you can leave if you want to. मतलब वो कोई स्कूल का बच्चा तो नहीं है ना यार, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स दैट हैज़ एवर एक्जिस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। वो कुछ बात कर रहा है, आप उसको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह आपकी क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है कि उठ के चले जाओ अगर तुम्हें मसला है मुझसे। एंड देन शोएब अख्तर गॉट अप एंड लेफ्ट एंड देन इट वाज़ अ ह्यूज इश्यू व्हिच इज़ व्हाई डॉक्टर नुमान
was taken off air after that incident, and he apologized as well, which is credit to him and the respect and grace he showed after the incident to acknowledge that was his mistake. And he was very vocal and public about that apology. So full credit to him for that. But that's the culmination of a style that he has cultivated for years, which personally I'm not a fan of. मतलब वही बात है कि अगर सना जयसूर्या बोल रहा है, so he'll ask a question, and before Sanat answers, he'll answer it himself. Sanat, how was it like playing in the 96 World Cup? And so I'm like, yeah, doc, it was very good to come to Lahore, the quarter final. You played against Australia, Gaddafi Stadium, 27th October. You went to bed at 3:20 p.m. with Adapatu. I was in the stands watching you. First ball, you had a for four. तो मुझे विकिपीडिया क्यों देना शुरू हो गए हैं? आप मुझे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्यों देना शुरू हो गए हैं? एंड I don't know why he does that, but I would surmise that the impetus comes from, let me show the people who are watching that I also know a few things. That if Sanat is sitting in front of me or Miyadad is, I'm equal to them. And I've also Mm. lived through this and I also have analysis to share. But when you're a host, I think the spotlight should firmly be on the guest as opposed to you trying to hog it. And that I felt was a problem. If it's on YouTube, I have no problems. Everybody has a right, as long as you're not being vile or you're not falling below the standards of civility. You have a right to have your own YouTube channel. But when it's the national TV channel and you're hogging the spotlight on that all the time, and you're the one who's made the decision that it should be you, and then there are also question marks about the financial operations, then it's valid to raise some questions over all of that. पर्सनली मेरा उनसे कोई मसला नहीं है, इवन दो जब मैंने ये आर्टिकल लिखा था, डॉक्टर नुमान ने एक 40 मिनट का शो किया था मेरे ऊपर, जिसमें जावेद मियादाद और सनत और डॉक्टर नुमान सब मिलकर मेरी ले रहे थे, क्योंकि मैंने बोला था कि बहुत कैजुअल लग रहा था, तो चारों सूट पहन के आ गए कि आई होप ही इज हैप्पी नाउ, वी आर वेयरिंग अ सूट फॉर हिम. एंड देन सनत जसूरिया वाज लाइक, Doc, when I was at the hotel, I people asked me that, Sanat, are you going to a walima? मुझे बहुत funny लगा था that Sanat Jasuria said this, and I was really young when this happened. This is probably the 2011 World Cup. तो मुझे अजीब भी लगा था कि सनत जयसूर्या और जावेद मियादाद मुझे टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं, लाइक कि कौन सी मैं ब्लैक मिरर की एपिसोड में आ गया हूँ. तो सिर्फ यही मेरी उनकी पर्सनल तारीफ है, अदरवाइज मेरा कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ. तो जो मेरा क्रिटिसिज्म है वो आई फील बजा है. बट अगर डॉक्टर नुमान को मेरी कोई बात बुरी लगी तो उनकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है, आई अपोलोजाइज. एंड डॉक्टर नुमान इज़ वेलकम टू कम ऑन माई पॉडकास्ट एंड वी कैन सिट अक्रॉस एंड हैव दीस डिस्कशंस. But I think on the channel, what is it called? Caught Behind, he seems to be आपकी fine. I आवाज़ बड़ी mean, कम हो गई है. can you hear me? चेक. Yeah, इज़ you can't एवरीथिंग द hear me? सेम? I can Yeah, hear you, but I can hear you a lot less than I did before. I don't know. Nothing changed at my end, to be very honest. Okay, I can still hear you though. Yeah, okay. So no, I did see that program Caught Behind. I think he seems to be fine, and I don't see any. Yeah, at times I do feel it's funny as even Rashid Latif tells him, "हाँ अभी मैं बोलूँगा आप मत बोलिए," kind of a thing. So yeah, other than that, I genuinely feel it is fun. But yeah, Pakistani YouTube is weird, especially Pakistani cricket YouTube. I don't know why. I did see you did mention Akib Javed. I've seen Akib Javed making a lot of nasty comments. I find it very interesting that Akib Javed does tend to make these comments. I don't know why. I just don't understand. It's a very gladiatorial approach that ex-Pakistani cricketers have. Like I remember that one incident where Ramiz Raza and Mohammad Yusuf started going at it on some media channel, and that was the one. uh, I won't even say that was hilarious because after a while it becomes annoying, not even hilarious. So वो टीवी चैनल्स भी जानबूझकर जिन लोगों का आपस में मसला हो उनको बुलाते हैं और तीली लगाते हैं ताकि उनको रेटिंग मिले. तो हाँ, वो मोहम्मद यूसुफ वाज़ लाइक, आप इंग्लिश टीचर हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, इंग्लिश पढ़ाएँ आप. हमने क्या ये नेशनल टीवी पे क्या चल रहा है भाई? yeah, I don't know. Ramiz Raza ka have never understood. Like he also has a YouTube channel. Then he's a commentator. Then he became the PCB channel chairman. Then he stopped his YouTube bit, and then now he's back to YouTubing. And now I don't understand. Like you don't see this in India. It's not there. Like, in India,
most of your good ex domestic players are involved in the game somewhere or the other, at the state level or at the local level, or the city level, somewhere or the other, or in the IPL or in the national side. It is very different. I just, as an outsider, without sounding condescending, it does seem a little chaotic at times when you look at Pakistan cricket and the way things go over there. Like how many chairmen have come, how many captains have come. इंडिया में कैप्टनसी अजहर के टाइम पे, अजरुद्दीन के टाइम पे मैच फिक्सिंग हुआ था, और वो दैट वाज अ टर्बुलेंट पीरियड. But beyond that, since Saurav Ganguly took over, I think Indian cricket has been very stable, and it's been, from Ganguly to Dravid, from Dravid to Kumble, from Kumble to Dhoni, from Dhoni to Kohli, and from Kohli to Rohit. Now it's been a very smooth transition. Do people have differences behind the? I mean, human beings are going to have differences, but the way the nastiness comes out in Pakistan cricket, I don't see this nastiness coming out इन इंडियन क्रिकेट एटलीस्ट. ये मैं यहाँ पे ये नहीं देखता हूँ जो. एंड समटाइम्स इट्स अ टर्न ऑफ, टू बी वेरी लाइक द वे यू एक्सप्लेन. आई क्लियरली रिमेंबर हाउ शोएब अख्तर वाज इंसल्टेड बाय डॉक्टर नोमान नियाज. I was like, who does that, boss? Nobody does that on national television. Like, this is elementary. And for a person who's been hosting shows for like 30 years now or whatever, you don't आई do that. थिंक अर्नब गोस्वामी को इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाएगा। उन्होंने वो जो हाँ. फॉर्मेट बनाया है ना, हमारे Hmm. पहले न्यूज़ एंकर्स ने वो छापा, वही sensationalist way of doing things and shouting and having these 6 dabbas where everybody's shouting at each other. And now the same format has seeped into our sports shows as well. आई एक्चुअली डिड एंजॉय दैट. फखरे आलम था ना उनका नाम, हाँ, बहुत अच्छा जिन्होंने था। वो अच्छा था. आई यूज्ड टू वॉच इट अ लॉट. T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे आई डिड वॉच दैट लॉट. लाइक अभी क्रिक बज है या ESPN क्रिक इन्फो है, उनका कैसा नॉर्मल सा शो होता है. दो दो लोग होते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं. यही होता है और कुछ नहीं होता है. फिर क्या है, वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए कि तुमको अभी कथकली डांस भी करना है, उधर चीखें मारनी है, अपना सर मारना है उधर जाके, लुट गए, बर्बाद हो गए. Like, तो हाँ, मैं बोलता हूँ ना, मैं वो तभी देखता हूँ जब सैडिस्टिक प्लेजर लेना होता है. सो वही है ना कि आपके अगर अटेंशन इकोनॉमी है ना, अगर आपको अटेंशन मिल रही है तो आप आई मीन इफ यू आर हार्षा भोगले, आई वांट टू लिसन टू यू. Harsha, you can make a 6-hour essay and you're just talking for 6 hours. I'll listen to you for 6 hours because you're articulate and you're brilliant and you have the work to show for it. Now, if you're a Harsha Bhogle who's just starting, who doesn't have a name, it's a much harder road, right? Like आप शायद 1 साल अच्छा कंटेंट बनाएं तो वो आता रहेगा. मतलब आपने मुझे कैसे ढूंढा कि हम 4 साल हो गए क्लोज टू इस जुलाई विल बी 4 years since doing the podcast. हम्म. कहीं ना कहीं आप तक आ गई वो पॉडकास्ट. तो वो कंसिस्टेंटली आप सालों साल काम करें तो वो अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है, लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है. बट अगर मैं चाहता हूँ यार मेरी पहली वीडियो वायरल हो, सो मैं नॉर्मल बातें नहीं करूँगा ना, फिर तो मैं कुछ ऐसी बात करूँगा कि बस पूरी दुनिया हिल जाए और एवरीबॉडी इज़ लाइक यार ये क्या बात कर दी, किसी ने कर दी, न्यूज़ हेडलाइन बन जाए. सो दैट्स ऑल्सो एन इशू. कुछ लोग तो करते हैं वैसे इंडियन एक्स क्रिकेटर भी इन्फ्लेमेटरी बातें. आई हर्ड गंभीर से अ फ्यू थिंग्स. Honestly, Gambhir, if asked a question, he will answer it in a very straightforward manner, but he will not insult people. Like, he'll say this was a mistake और दैट वाज अ मिस्टेक. बट चीखने चिल्लाना कभी गंभीर ने भी नहीं किया है, गौतम गंभीर ने भी नहीं किया है. I know what you're talking about. Gautam Gambhir comes closest to that, but even he does not make personal remarks or anyone. Never. He'll just he's very brutal in his cricketing analysis at times. I mean, वो तो फिर मैथ्यू हेडन ने क्या किया. मैथ्यू हेडन ने आफ्टर द फर्स्ट डे और सेकेंड फर्स्ट डे के एंड पे जब एनालिसिस हो रहा था, उसको पूछा पैट कमिंस ने बॉलिंग कैसे की. आई थिंक ही बोल्ड अ लोड ऑफ रबिश. उसने ये खुला बोल दिया पोस्ट मैच एनालिसिस में. सो आई थिंक वो, मेरा ये है कि वेस्टर्न क्रिकेटिंग कल्चर्स में ये बहुत कॉमन है. जैसे जेफ बॉयकॉट तो, मतलब वो तो कमेंट्री में ही बोली जाते थे. वो तो मतलब किसी को भी छितर मार के चले जाते थे वर्बल. तो वो तो बड़ा कॉमन था. मगर हमारे प्लेयर समहाउ नहीं करते हैं. और मगर अभी पता नहीं यूट्यूब आ गया है, और ये एक्चुअली क्लिकबेट ड्रिवन ड्रामा है ऑनेस्टली. लाइक, बट आई नेवर सॉ सकलैन मुश्ताक डू इट. ही आल्सो हैड अ यूट्यूब चैनल. सकलैन नेवर डज इट. इंजमाम उल हक, आई डोंट सी हिम डूइंग इट. इंजी नेवर डज इट. मैंने जितने वीडियोस देखे हैं, आई हैव नेवर सीन इंजमाम उल हक रिड्यूसिंग
to this chicha leather level of eki ki tai kind of a thing. No, I've never seen Inzamam do it, but there are a few who do it all the time, which is why I watch Caught Behind every single episode. I love it. Like Rashid Latif never does it. He just वही says, बात है ना, people who are somebody, they don't need to do it ना, they don't need to rely on this. People who need to rely on this, unfortunately. like shitting on PCB and shitting on players seems to be like a national pastime for some YouTubers. Like the जो आपका left arm spinner कौन है, Noman, right? He picked up a few wickets either in the New Zealand Test match or on or in the England Test match. I don't remember. What was that reporter doing to that poor soul? Why was he heckling a player? Why was he being heckled? सर देखें, सिंस आई प्राइमरी मशगला मेरा स्टैंड अप कॉमेडी है, उसमें एक बड़ा सिंपल सा मेरा असूल है व्हिच आई फॉलो, कि यू मेक फन ऑफ व्हाट दे डू नॉट हू दे आर। मतलब अगर मेरे को ऑडियंस में आया हुआ है कि अच्छा क्या करते हो, वो कुछ बोलेगा तो आई बी लाइक ये क्या जवाब है, उससे कॉमेडी निकलेगी ना। बट इफ आई स्टार्ट डूइंग कॉमेडी लाइक अच्छा तू काला है, तू मोटा है, जिस तरह सब कंटेंट में काफ़ी होता है, तो वो मैंने जो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए ना कॉमेडी के, उससे वो नीचे गिर जाएगा। तो आपने जिस तरह बॉयकॉट का ज़िक्र किया, स्काई स्पोर्ट्स के पूरे-पूरे शोज़ होते हैं मिड ब्रेक्स में, जिसमें टेक्नीक एनालिसिस हो रहा होता है, चीज़ें देख रहे होते हैं, पास्ट प्रेज़ेंट देख रहे होते हैं कि यार पहले सर इतना था, अब इतना आ रहा है, जिसकी वज़ह से स्ट्रगल कर रहा है। फिर हमारे यहाँ पर्सनल हो जाता है ना क्रिटिसिज़्म। आप ये नहीं बोल रहे कि यार हसन अली ने परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं की। यू विल बी लाइक अच्छा सेल्फियाँ खिंचवा लो इनसे, सेल्फियाँ ये लोग खींच लेते हैं, सेल्फियाँ ये लोग खींचते रहेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सेल्फियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है इनका। मतलब ये कोई बात का कोई लॉजिक नहीं है ना, आप बस पर्सनल हो रहे हैं। तो फिर उनको पर्सनली ट्विटर से लेकर ये चीज़ें लेकर, हाँ, कल रात तो बड़े खाने खा रहे थे। अबे भाई ना खाए, भूखा मर जाए, रेस्टोरेंट ना जाए वो बंदा। इनको तो बस ये होता है कि हम वहाँ चले जाएँ, रेस्टोरेंट में बैठ जाएँ, तस्वीरें खिंचवा लें, क्रिकेट। या जो बंदा क्रिकेट ग्राउंड में उतर रहा है और वो क्रिकेट खेल रहा है, इस स्टैंडर्ड से तो सब स्टार्ट करें ना अपना क्रिटिसिज्म, कि उसने अपना 100% दिया है। उसमें क्या गलतियाँ हो गई, क्या मसले हो गए, क्या फेलियर्स हो गए, आप डिस्कस कर लें। बट टू कम एट पीपल फ्रॉम एन एंगल लाइक अच्छा इसकी शादी हो गई, तो ये क्या बातें हैं यार? आई मीन लाइक व्हेन विराट कोहली वाज़ नॉट परफॉर्मिंग, अ लॉट ऑफ ब्लेम वाज़ पुट ऑन अनुष्का शर्मा। अब अनुष्का शर्मा का क्या ताल्लुक है विराट कोहली परफॉर्म That कर रहा was है या the नहीं कर रहा? stupidest thing. मतलब उसका क्या लेना देना, जैसे वो उसके बैट पकड़ रही है खेलने के टाइम पे, I mean, it was stupid. सो इस तरह की जब बातें होती हैं मीडिया पे, तो वो जो भी क्रिकेटर की शादी होती है उससे कहीं न कहीं लिंक कर दे। अब वो शादी ना करे, वो शादियों की तस्वीरें ना डाले, वो शादी पे नाचे ना। अच्छा जी, किसी क्रिकेटर ने रैंप वॉक कर दी थी, रैंप वॉक करवा लें इनसे। अबे भाई तो वो इंजर्ड है इस वक़्त, हसन अली था, वो इस वक़्त इंजर्ड है। वो अपनी इंजरी में रैंप वॉक करे, वो अपनी इंजरी में डांस करे, वो अपनी जो कर रहा है वो रिकुपरेट कर रहा है ना। रैंप वॉक तो कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता। फ़र्क है भाई रैंप वॉक करने में और फ़ास्ट बॉलिंग करने में। बहुत सो फर्क है. इस लेवल की जब बातें होती हैं, आई थिंक वो तमीज़ के दायरे से बाहर हैं एंड दे आर काउंटर प्रोडक्टिव एंड दे आल्सो डिस्ट्रॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर दैट्स प्लेइंग, राइट? बिकॉज़ अब वो भी इंसान है, उनकी भी मेंटल हेल्थ होती है। आसिफ अली ने जब कैच छोड़ा था, हमारी एक बहुत ही पॉपुलर मीम है, वो जो सारे यूँ करके खड़ा हुआ होता है, दैट मीम दैट्स क्रॉस्ड ओवर। द रीज़न ही इज़ स्टैंडिंग लाइक दैट इज़ बिकॉज़ ही इज़ लाइक यार मेरा दिल तो चाह रहा था गालियाँ देने का, बट आसिफ अली हैड जस्ट लॉस्ट हिज़ डॉटर like a few Yeah. days or a few weeks back before that incident. So he saw आसिफ अली as a human being. तो उसके जो भी इमोशंस थे उस मोमेंट में, कि यार एक इंपॉर्टेंट कैच जो पाकिस्तान को मैच जिता सकती थी, वो उसने छोड़ दिया। लेकिन जो सामने मेरे आदमी है, ये भी एक इंसान है। इसकी She's just lost her daughter. So as much as you want that when you're wearing that star and you're walking into the ground, all that matters is a cricket match. At the end of the day, we're all humans. You can't really forget something like that happening to you. And so much of that happens to all these players as human beings. And we never factor that in, right? Naseem Shah was on tour when his mother passed away and he Hmm. couldn't come back to Pakistan. अब वो अगर परफॉर्म नहीं करता, आप बोलते हो यार इतने रन खाए हैं, यार वो कैसे आदमी परफॉर्म करेगा? वो एक 19-20 साल का बच्चा है जिसकी वालिदा का इंतकाल हो गया है और वो वापस आ भी नहीं सकता। वो न्यूज़ीलैंड में है और वो आपके लिए क्रिकेट खेल रहा है। तो ये फैक्टर्स हम नहीं अकाउंट फॉर करते जब हम लोगों को तनकीद करते हैं, व्हिच इज़ व्हाई पीपल शुड अवॉइड कि पर्सनल लेवल पे आके उनके बारे में बातें की जाएँ एंड जो लोग इस तरह का करते हैं, उनका कंटेंट आप देखना छोड़ दें, वो करना छोड़ देंगे। इट्स जस्ट अबाउट इंसेंटिवाइजिंग द राइट थिंग्स।
आई एग्री बट इंडिया में तो उल्टा है कई बार. इनफैक्ट आई बिलीव a lot of people would not dare to criticize Virat Kohli in the ex players thing because it could have disproportionate effects on their careers also. क्यों? कोई कर no, boss, you can't criticize Kohli. नहीं कर सकते. क्यों Most क्या? battle you will lose those battles. That's all I can say. The audience will be like, how dare you? Not only audience, but I think even hell hath no fury like BCCI. अच्छा, आई थॉट मतलब बीसीसीआई तो विराट कोहली टेंशन्स नहीं है? टेंशन्स वो सब बोलने की होती है मगर टेल मी वन कमेंटेटर हु क्रिटिसाइजेस कोहली. वन इंडियन कमेंटेटर. वन. गिव मी वन. आज तक नहीं, बता दो. जनरली इंडियन कमेंटेटर्स ट्राई टू मेक इंडियन क्रिकेटर साउंड ग्रेट, अनलेस बहुत ही कोई बुरा दे नेवर परफॉर्म कर दें और इमोशंस बाहर आ जाएं. दे दे नेवर दे डू. आर लाइक ये तो बस दुनिया का बेस्ट यही है. एंड समटाइम्स आई दे एम नेवर आल्सो डू. लाइक भाई क्या हो गया है? Which क्या is बात there is a करते हो? reason for that, right? There is a reason for that, which is why it's very irritating. Like BCCI commentary team, हम लोग जोक मारते हैं ये BCCI commentary team होती है ये इंडिया में. It's a running joke in India कि इनको तो कुछ इंडियन टीम में गलत दिखता ही नहीं है ना, इसके लिए तो फिर वो जाटू कैप्टन लड़ू टीम होता है. But yeah, हाँ, तो but यहाँ आई गेस उल्टा है अनफॉर्चुनेटली. yeah, इसके लिए हम लोग लैश आउट करते हैं ऐसे because you just let me tell you, Venkatesh Prasad saying what had to be said about KL Rahul selection being, and what did Venkatesh Prasad say? Like he stood up for that player from Mumbai, Sarfraz. 3 साल हो गए सरफराज रन पे रन बनाई जा रहा है, रन पे रन बनाई जा रहा है. Venkatesh Prasad stood up and said, और क्या करे अभी ये लड़का, कितने रन बनाए वे अभी डोमेस्टिक में. वेट लूज करे ना. और isn't that the अभी issue with him? वेट है मगर आई थिंक उसने योयो टेस्ट भी पास कर लिया है जितना मैंने पढ़ा. आई डोंट कोट मी ऑन दैट, बट आई थिंक उसने योयो टेस्ट भी पास कर लिया है. अभी ठीक है, अभी क्या तमाशा है यार, सरफराज रन आई पे डू रन बनाई जा रहा है. आई डू रिस्पेक्ट द इंडियन टीम फॉर दिस हार्ड लाइन जो हम नहीं लेते, कि ठीक है यार वो छक्के मार देगा, लेकिन वो अगर फील्डिंग में आपको 20-30 रन लूज कर देगा, then not picking somebody, it makes sense. So as long as Sarfraz has passed all the fitness tests and issues, sure he should play. But in case he hasn't, then maybe he's not eligible to be a part of the Indian national team, which Pakistan sometimes has made relaxations to the detriment of the team. या बट देन आई थिंक द इट्स पहली इंडियन टीम में शायद ये स्टैंडर्ड्स ना होते, मगर इसका पूरा क्रेडिट ये फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड का सिर्फ एक ही इंसान को जाता है, वो है विराट कोहली. उसने ये स्टैंडर्ड लाया इंडियन क्रिकेट में. नहीं चलेगा, फिट हो जाओ, नहीं हो तो बाहर जाओ. ये विराट का है, ये इसके लिए क्रेडिट आई पूरा मीन विराट को हम जाता है. इंडिया और पाकिस्तान की फील्डिंग को एक टाइम कंपेयर कर सकते थे. हाँ, अभी नहीं अब कर तो सकते. आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की फील्डिंग को कंपेयर करें. यस. मतलब लाइक जडेजा इज व्हाट आर्गुएबली द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड. आर्ग्युबली ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे. बट या, बट ये क्या बोले अभी, बट इट्स फन एट द सेम टाइम. एवरी कंट्री, इट्स वेरी डिफरेंट. आई पर्सनली फील, I think also it's got to do with the size of the economy, which and taking the right decisions at the right time. I think that one decision of getting Jagmohan Dalmia the freedom to do what he had to do with cricket. Today, in hindsight, I was born in 1981. You can literally see the growth of Indian cricket post the 83 World Cup victory and just cricket taking off in India. And then 87 semifinals में जाना, फिर वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनना, रवि शास्त्री का आउडी मिलना. देन 96 वर्ल्ड कप हमारे यहाँ हुआ, हम फिर सेमीफाइनल्स में आए. हमारे हमारे देश में क्या हुआ कि हम लोगों ने सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स की क्रिकेट में. एंड पर्सनली आई फील, and this is from I think Pakistan is mismanaged, and I think it also shows in Pakistani cricket, the mismanagement. And can you not raise funds? You can easily raise funds, but the point is that it's just like the way the commentary is done at times. I just it's not fun to watch. Like I was watching the test matches because I'm a test match nerd, but let me tell you, I had to put it on mute most of the times. I was not enjoying the commentary. The production was shit. I don't know how else to say this, man. But like, I love Akar Yunus, but I was not enjoying it. I was not enjoying. There was this just the breakdowns were like, I don't know. I like the lady. I forgot her name. She was actually very Ruj good. Ruj is very good. Yeah,
Yeah, sure. But I don't know what's with her beef with that guy and the banter. The banter was so irritating, like with that Basit or something. या नहीं कमेंट्री के हमारा है It's शॉर्टफॉल्स बहुत pathetic. ज़्यादा, उसमें Pathetic. भी फ़ेवरेटिज़्म और वो क्वेश्चनेबल चीज़ें होती हैं एंड इट्स नॉट लाइक कैपेबल पीपल डोंट एग्ज़िस्ट। तो आपने डॉक्टर नुमान का जो ज़िक्र किया था, जो लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, उनकी आर्गुमेंट ये होती है कि कैपेबल लोग नहीं हैं इसलिए हम लोग इन पोज़ीशंस पे हैं, बट वो हैं। आई मीन अब जो ये रेहानुल हक, हसन चीमा, हैदर अज़हर इन लोगों ने अभी शो किया फुटबॉल पे पोस्ट द वर्ल्ड कप एंड इट वाज़ फिनोमिनल। हाजरा खान वाज़ देयर, अमर वाज़ देयर। सो फिनोमिनल शो राइट? तो क्वालिटी एग्जिस्ट्स। आप अगर हसन चीमा का एनालिसिस देखेंगे, नाउ ही इज़ बीइंग हायर्ड बाय फॉरेन टीम्स एज़ एन एनालिस्ट बिकॉज़ हिज़ वर्क इज़ दैट गुड एंड इट शोज़। तो ऐसे लोगों को आप लाएँ ना। आई थिंक रेहान इज़ बीइंग हायर्ड बाय पीसीबी नाउ एज़ वेल। तो ऐसे लोग जब ऊपर आएँगे लोग इनको सुनना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जब आप नेशनल टीवी पे स्पोर्ट्स टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो आपकी एक कैप्टिव ऑडियंस है। आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट हू इज़ इन द कमेंट्री बिकॉज़ आई एम वाचिंग द मैच। बट आई एग्री विद यू, मैं भी म्यूट करके देखता हूँ। सिर्फ़ एक वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि आपको पहली बॉल और आखिरी बॉल आधी-आधी नज़र आएँगी क्योंकि वो इतने एड्स चलाते हैं। वो लिटरली अगर किसी के सर पे बॉल लग जाए और उसको पानी चाहिए 2 मिनट, उसमें एड्स आ जाएँगे। सर पे बॉल लगी, वो साइड पे गया, एड चलना शुरू हो और यार जाएगा। ये कौन देखना किसका चाहता है इस बेहुदा टाइम का आइडिया था, खेल? ये तपाल ती और सेंसोडाइन को बीच में डालने का। उनको बोलो चाय पी ले बाज में यार। ये किसका बेहुदा आइडिया था ये? Everything is sponsored. Every single second is sponsored. Now we bring you this boom boom timeout. Now it's a Tapal sixer. Now it's a Lipton ये boundary. मतलब इंडिया हर में भी होता है, सेकंड। मगर ओवर के बीच में नहीं होता यार। ओवर के बाद में होता है। ब्रेक होती है तब करो, या ब्रेक डाउन होता है तभी फलाना सिक्सर, फलाना चौका पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में होता है, जो ये होता है। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ अनोइंग कवरेज इन माय लाइफ कि मैच चल रहा है और डेविड गावर बोल रहा है टपाल टी पी लो। अबे क्या कर रहे हो यार? मैं खुद फॉरेन चैनल्स पे देखता हूँ पाकिस्तान के मैचेस। अभी जो रीसेंट कोई टेस्ट मैच अभी जो आ रहे थे, वो उसपे मेरे पास ऑप्शन नहीं था, वो मैंने म्यूट करके देखा। वरना जो भी पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, जो फॉरेन ब्रॉडकास्टर दिखा रहा है, डिश टीवी मिल जाती है पाकिस्तान में। तो उसपे मैं देखता हूँ बिकॉज़ पाकिस्तान की कवरेज जो है वो इतनी पुअर है। आई थिंक मनी इज़ अ ह्यूज फैक्टर। होपफुली इफ देयर वाज़ मोर मनी इन द गेम इटसेल्फ देन दीज़ स्पॉन्सर्स, वी वुडन्ट बी दिस हेवीली रिलायंट ऑन स्पॉन्सर्स। उसमें होपफुली people listening to this podcast will also realize that the love of cricket runs deep in both of our countries. So if या we या हैव क्रिकेट विद ईच अदर, आई मीन ये पॉलिटिकल बातें हैं ना कि भैया एशिया कप होगा तो हम नहीं आएँगे, वर्ल्ड कप होगा तो हम नहीं आएँगे। क्रिकेट को ज़रा साइड पे करें। क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें, सब देखना चाहते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड लेट्स सी ईच अदर एज़ दैट एज़ अपोज्ड टू prioritizing party politics over the people to people connection which I think at the end of the day matters a lot more. Even अभी जब पता चला लोगों को कि हम दोनों बात कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि ये बात करो, वो बात करो, वो बात करो। But even if we disagree politically, we sat together and had a great conversation about cricket. मतलब ये चीज़ें ही तो ज़रूरी हैं यार। नहीं, इनफैक्ट आई वाज वेरी क्लियर विथ यू दैट आई विल नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स की, एंड आई यूज द वर्ड, वहां पे गम ही गम होगा और दुख ही दुख होगा। मतलब इट्स नॉट दैट आई शाय अवे, लाइक इवन यू हुँ, आर प्राइमरीली अ पॉलिटिकल पॉडकास्ट, आई डोंट हाइड। आई एम प्राइमरीली अ पॉलिटिकल पॉडकास्टर, आई हाँ। एंड आई डोंट हाइड इट, आई एम राइट ऑफ सेंटर। कोइंसिडेंटली हम दोनों ने कलर्स भी पहन लिए। या मेरी तो सर्फिंग की शर्ट है। मैं तो फुल सितार, मुझे लगा क्रिकेट है तो मैं तो पीसीबी पहनकर आया हुआ था। मेरी तो सर्फिंग की शर्ट है, मगर यू वोंट बिलीव इट, मैं जब ये शर्ट आज निकाल रहा था, सो मेरा क्या सिस्टम होता है, विच इज द शर्ट, देयर इज अ रैक, जो इधर की रैक है वो निकाल लो। आई वाज लाइक, आज मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से और क्रिकेट पॉडकास्टर से बात कर रहा हूँ और मैंने सैफरन पहन लिया और मैं वैसे ही नोन टू बी राइट ऑफ सेंटर हूँ। हो गया काम। सटल सटल मैसेजिंग हो रही है, सटल मैसेजिंग। Subtle no, but no, I then, which is why I appreciate the fact that you agreed to speak with me, because look, my political views are not going to change and I don't care about that. But I can still
have a conversation with people. I like there were people messaging me, oh, he's left of center. I was like, I have left of center friends, I don't care. And I know his views on Kashmir and many other things are not going to be I'm not going to be in agreement with him, but I still want to have a cricketing chat with him, because when I watched his show, I liked it. And if I like something, I will do it. I don't care if anybody else likes it, because that's how my mind functions. I don't give a shit about what other people think, man. And I say this very openly, luckily, in that sense, like, everybody knows I'm an open disbeliever. It's not hidden. मेरी पॉडकास्ट का नाम चारवाक है. संस्कृत में हमारे एंशियंट टाइम्स में, आई एम अ ओपन डिसबिलीवर. आई डोंट हाइड इट. मैंने कुछ छुपाया नहीं है मेरी लाइफ में. जो मेरी पॉडकास्ट पे आता है उसको मालूम होता है मेरे व्यूज क्या है, वेयर डू आई स्टैंड पॉलिटिकली, वेयर डू आई स्टैंड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, where do I stand in terms of culture, everything is known. But I still want to talk to people if there is something that you're good at. And I genuinely enjoyed your podcast. In fact, one of my friends who is in a think tank, he messaged me privately. I'm happy to उससे बात कर रहा है, उसकी podcast अच्छी है. उसने मेरे को प्राइवेटली मैसेज किया और बोला कि नहीं, आई एम ग्लैड यू आर टॉकिंग टू हिम. यू मे नॉट एग्री विद हिम, बट ही इज गुड. यू इट्स गुड, you guys should talk. So I appreciate it, and you're good, and I wish you nothing but success. Same, right? Likewise, I think the baseline that we all can agree on is कि dehumanization नहीं होनी चाहिए, because that's what uh, begins bigotry and hate as well, right? जिसके जो भी political opinions हो, I think जो भी सुन रहा है, जिस दर भी है, I think we all agree कि इंसान सब है. इस बेसलाइन में हम सब एग्री कर लें. अगर यहीं से यही शुरुआत हो कि यार ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, इसका मज़हब ये है, इसकी एथनिसिटी ये है, इसके पॉलिटिकल बिलीफ्स ये हैं, ये इस पार्टी को सपोर्ट करता है ये इंसान ही. एंड वो कनेक्शन भी अगर हम बना लेना, दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू बिगिन these conversations and to take these things forward, because what has contributed the most towards these flames of hatred is the dehumanization of the other, कि दूसरा तो इंसान ही नहीं है. कि अगर इंडिया में रहता है तो वो इंसान ही नहीं है, बाकी बातें छोड़ दो, वो क्या है, इंडिया में रहता है इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान में रहता है वो इंसान ही नहीं है. तो इस चीज़ से अगर हम बाहर आ जाएँगे, तो बहुत सारी बातें करने वाली, बहुत सारा प्यार है बाँटने वाला, बहुत ज़्यादा क्रिकेट है खेलने वाली, तो अच्छी चीज़ें होंगी अगर इस बेसलाइन पे हम एग्री करते हैं. एंड आई डाउट दैट एनीबॉडी लिसनिंग टू दिस विल हैव एनी इश्यूज़ विथ दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टार्ट. Yeah, and you know what? We can end on that note. I once again, I applaud you for coming and chatting with me. When I reached out to you, it was good, and I hope your podcast keeps growing. I will watch your political shows also now, because अभी फिर cricket आप के नहीं भी हो. बुलाएँगे. नहीं, ऐसा नहीं है यार. In fact, we've had a common guest also. I've spoken to Ishtiaq Saab. I think you've also spoken to Ishtiaq Saab. I've read his books. मैंने Ishtiaq Saab की book पढ़ी है. So, two of his books, one on Punjab and then the recent one on Jinnah. I covered it, the Jinnah book. That's what I covered. So you'll be pleasantly surprised that I can talk about multiple things. But to begin with, I wanted to talk about cricket, is because I actually liked your cricket shows. I actually had fun listening to it. It was so unlike Pakistani YouTube, which was shrill. I liked it. You were relaxed. You were talking to your guests, and I was like, "This is fun. So let's talk to this guy." So that's why I नहीं, did it. नहीं, I अब I will also watch your podcast as well, and hopefully these lines of communication stay open. In fact, I think वो जो जिन्ना वाली किताब है वो तो लॉन्च ही शायद हमारी पॉडकास्ट पे हुई थी, जो जो हमने दूसरी इश्तियाक अहमद साहब पॉडकास्ट की थी. I think that was the launch of that book, if I remember correctly. तो yes man, there are lots of conversations to be had, and ये people to people connection रहना चाहिए. all the best, Shehzad. And guys, we'll wrap today's show up. So this will go up both on my channel and Shehzad's channel. So please go and subscribe to his channel too. Follow him on Twitter. Subscribe to my channel too. Follow me on Twitter. This is a member-driven podcast, so if you can, please become a member too. And I think Shehzad is on Patreon too, so you can go and support him on Patreon too. I'll see you guys next time. Until then, take care. Tata, bye bye.